आप सभी का स्वागत है एमडी कंसेप्ट ऐप पर। और आज चूंकि शनिवार है तो सेशन थोड़ा लेट से शुरू हुआ है। चलिए थोड़ा लेट, सेशन 5 मिनट लेट हुआ है, 5:36 में सेशन शुरू होने किया, तो उसके लिए देर से आने के लिए थोड़ा सा माफी। ठीक है, शनिवार है तो थोड़ा सा हमने भी लेट कर दिया 5 मिनट आने जाने में, रिलैक्स होने में। सर वोकैब का कोई बुक बता दीजिए, अभी से थोड़ा याद कर लें। वीक में एक दिन होगा तो कितना दिन होगा भाई? वोकैब का बुक की जहाँ तक बात है, आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर जो हमारा प्रीवियस ईयर है ना, उस बुक को आप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का एमपी कुछ लोग क्वेश्चन मुझे सर प्रैक्टिस के लिए कुछ बताएं, तो प्रीवियस ईयर जो हमारा एमपी का बुक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो एमपी का बुक है उस बुक को आप लोग क्या करो, उस बुक को करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एमपी का बुक बहुत अच्छा है और एमपी सीरीज भी काफी अच्छा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं उसके, तो आप उसका ले लो। ठीक है, सीजल का अलग से आता है, एलसी के लिए अलग से आता है, वो आप ले सकते हो। ब्लैक अच्छा, कुछ बच्चे बोले ब्लैक बुक, ठीक है, ब्लैक बुक सही है, ब्लैक बुक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक बुक आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ब्लैक बुक आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, एकदम आप मस्त तरीके से यूज कर सकते हो। सर मजा नहीं लग रहा है, अरे ये क्या बोल रहा है जनक कुमार चौहान? सर मजा नहीं लग रहा, क्या मतलब? व्हाट डू वांट टू से? जनक जी क्या चाहते हो? मजा नहीं लग रहा मतलब क्या बोलना चाहते हो? फटाफट बोलो, मैं अभी 4 मिनट दूंगा, सही ना? 6:40 में सेशन शुरू होगा। क्या बोले हो कि मजा नहीं आ रहा मतलब? एक बच्चे ने बोला ब्लैक बुक में एक जगह है द बेस्ट ब्लैक बुक, बेस्ट ब्लैक बुक सही है आपको, ब्लैक बुक वोकैबुलरी में। अच्छा, मजा नहीं आ रहा वोकैबुलरी में, कोई इशू नहीं, मजा आएगा आपको, धीरे धीरे आएगा, सही ना? मजा जो है धीरे धीरे आता है, मजा ऐसा नहीं एकदम सही है, का जाता है। क्या चाल है सर आपका? एकदम सही है पवन, अपना सुनाओ कैसा हो? ठीक है, वोकैब में हिंदी भी बता दीजिएगा। ओके, पूरा कोशिश करूंगा हिंदी बोलने का, हिंदी भी वर्ड्स का हिंदी बताने का। आज ऐप पे क्लास है वोकैब का, आप देखना आपको मजा आएगा या नहीं आएगा। सही है, सेशन अभी शुरू होने वाला है, अभी बहुत आपको मजा आएगा, देख लेना। जो हमारा फर्स्ट सेशन था सर, अभी कमांड नहीं बन पड़ी है। ओके, अभी कमांड कैसे बनेगी? वोकैब पे कमांड भी नहीं बन पाएगी। ठीक है, वोकैब पे कमांड अभी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, धीरे धीरे हम लोग कमांड उस पे भी करेंगे। ठीक है, वोकैब पे भी कमांड होगा। मेरे पास लेट हो गया सर, हाँ थोड़ा सा लेट आपको है, थोड़ा लेट हम कर गए। ठीक है, आपकी हाँ मेरी जो बुकलेट है ना, मैं बुकलेट दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो पीडीएफ के लिए तो पीडीएफ तो मैं भी दे दूंगा जो बनाऊंगा, लेकिन आप परेशान मत होना भाई, आपको पीडीएफ भी मिलेगी, क्लास वाली भी और ऐसे भी हैंड रिटन पीडीएफ भी मिलेगी, टाइप किया हुआ। ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। आपको हो सकता है कि ये लोकेशन, ये जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है ना, मैं इसे आपको दे दूंगा ट्यूसडे तक दे दूंगा, ट्यूसडे बाय ट्यूसडे में दे दूंगा, कल इसकी छपाई हो जाएगी, एकदम बता दें। ठीक है, आपको ट्यूसडे को वर्ड का पूरा बुकलेट मिल जाएगा, और मेरा बुकलेट काफी होगा, देख लेना। सफिशिएंट है? यस मेरा सफिशिएंट है। आप देख लेना, एक बुकलेट नहीं है, 3 है, पहला बुकलेट में दूंगा प्रीलिमिनरी फर्स्ट, दिस वन इज प्रीलिमिनरी। मैंने बोला था ना कि ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है, देखो ये तुम्हारा जो है ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है, देखो क्या लिखा हुआ है इस पे, क्या लिखा हुआ है? प्रीलिमिनरी टेस्ट। ये प्रीलिमिनरी टेस्ट का क्या मीनिंग है? ये हमारा फर्स्ट बुकलेट है। ऐसा मेरे पास 3 बुकलेट्स हैं, 3 बुकलेट है, और हमारा जो बनाने का स्टाइल है, वर्ड का क्या करते हैं जानते हो? कोई वर्ड का एलियन है तो उसका क्या कोलोकेशन, डिफिनेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशन सब एक साथ। अभी तक तो बहुत खराब लग रहा होगा, लेकिन जब आपका ये हैबिचुअल हो जाएगा, ठीक है ना, यूज्ड टू हो जाओगे आप, एक बार वंस यू यूज्ड टू, ठीक है ना, एक बार आप इसका क्या आदत बन गया ना कि नहीं वर्ड को ऐसे याद करना है, तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है सर, आप जो वोकैब कर रहे हो उससे बाहर नहीं आएगा, करंट करना मत। जितना मैं वोकैब करा दूंगा ना, आई थिंक कि आपका एग्जाम में उससे बाहर तो नहीं आएगा, और कुछ आ भी गया ना 2-4 क्वेश्चंस, तो एग्जाम में 200 का क्वेश्चन है भाई, 2-4 वर्ड नहीं भी आया तो क्या इशू? 2-4 वर्ड आपको नहीं भी मिला तो कौन इशू? ठीक है, सीएचएसएल वगैरह जो एग्जाम है ना, उसके तो मैं वोकैब काफी है। ठीक है, उसके लिए वोकैब काफी, मैं पीडीएफ यहाँ पे देगा ना, तो पता चल जाएगा सर का पीडीएफ यहाँ पे सही ना, इसका पीडीएफ दे दीजिए। यस सर, नाज़िम मिल जाएगा ट्यूसडे तक। चलिए 6:40 हो चुका है, लेट अस स्टार्ट द सेशन। लव यू सर। आई बी इंस्पेक्टर में से राइटिंग आते हैं, उसके लिए कुछ कर दीजिए प्लीज। हाँ कुछ करेंगे, ठीक है, मैं उसके लिए कुछ करूंगा, थोड़ा सा मैं थोड़ा पानी पी लूं। ठीक है, उसके बाद सेशन शुरू करता हूं, तब तक आप लोग आ चुके हो तो आप लोग लिखो, सही ना? प्रेजेंट सर लिखो, सब लोग प्रेजेंट सर, जैसे क्लास शुरू होने से पहले बोलो यहाँ प्रेजेंट सर, सुनील प्रेजेंट सर, जितना लोग सब लिखो प्रेजेंट सर, बड़ा से लिखो, बड़ा से लिखो प्रेजेंट सर, सभी लोग प्रेजेंट। चलिए सब लोग प्रेजेंट सर लिखे, चलिए। तो आज मैं बता दूं जो क्लास का अटेंडेंस है ना, लाइव सेशन का, आज फेसबुक पे डालूंगा, सही है? आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि क्लास अटेंडेंस कितना है। ठीक है, क्लास अटेंडेंस अगर आपको बता दूं ना तो आप परेशान हो जाओगे। फेसबुक पे देखना, जो फेसबुक पे बात समझे, लाइव क्लास अटेंडेंस। ठीक है, क्लास अटेंडेंस पता है क्लास अटेंडेंस कितनी है? क्लास अटेंडेंस बस समझो, अगर मैं लिख दूं ना तो परेशान हो जाओगे तुम लोग। क्लास अटेंडेंस अगर मैं लिख दूं तो आप परेशान हो जाओगे, कितनी क्लास अटेंडेंस होगी। ठीक है, तो देखो क्लास अटेंडेंस अगर हम लिखें यहाँ पे, देखो क्लास अटेंडेंस कितनी है, सो लिख रहे हैं क्लास अटेंडेंस 3778, ये है क्लास अटेंडेंस आज की। ठीक है, आज की क्लास अटेंडेंस कितनी है तो देख लो 3778, बस समझो ना, क्लास अटेंडेंस जो आज की है अभी की 3778 दिखाई दे रही है, तो आप देख लो, बस समझो। तो ये आप देख लो क्लास अटेंडेंस और टुडे सेशन, सही है? तो ये आपका ये सेशन है अभी, ये इसलिए मैंने बोला कि एक बार आप लोग प्रेजेंट करो। चलो ये तो हो गई बात, ठीक है ना, पकड़िए बात भी, चलते हैं हम लोग। हमारा वर्ड नंबर क्या था? वर्ड नंबर आपका एकम्प्लिस। ठीक है, एनोसिटी तक हुआ था हमारा, वर्ड एनोसिटी हुआ था, याद है आप लोग को? वर्ड हमारा क्या हुआ था? एनोसिटी तक हो चुका था, याद करो आप लोग। ठीक है, आप लोग याद करो थोड़ा, वर्ड नंबर हमारा क्या तक हुआ था। ठीक है, आप लोग देख लो जरा सा, चलो जो आगे लिखा है वर्ड मैं लिख दूंगा, ये दिख रहा है आप लोग को? सही है, ये दिख रहा है, सो बताओ तो कैसा लगा अटेंडेंस, सो बताइए एक बार फटाफट, उसका सेशन शुरू किया जाए, लेट्स स्टार्ट सेशन। और आप लोग कैसा लगा सेशन, आप लोग बता देंगे, सही ना? क्लास अटेंडेंस कैसा था आपका, कैसा फील हुआ आपका क्लास अटेंडेंस? सही है, आज 11 करना है भैया, प्रणाम। ओ वो तो भैया भी बोलते हैं, तो कोई इशू नहीं है, क्लास अटेंडेंस देख लिया आपने और आप लोग को अच्छा लगा होगा, सही है? कैसा लगा आप लोग बताना कि कैसा फील हुआ, कि आपका अटेंडेंस कितना है, समझे? तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो भी मैं डिजर्व करता हूँ वो आप ही लोग की वजह से करता हूँ। ठीक है, आप लोग का ही प्यार है वो मुझे इस लाइक बनाया। चलिए देखिए वर्ड हमारा आज कितना स्पीड में रहेगा, वर्ड बनाने का स्पीड, तुम मेरे को स्पीड में छोड़ दो, कुछ नहीं पीछे पड़ना, तुम देखना स्पीड मेरा। गेम वैसे T20 हम खेलते हैं, देखो यूट्यूब अलग चीज है लेकिन ऐप अलग चीज है, जो मेरे बच्चे हमको समझते हैं, बाहरी बच्चों को समझाना बड़ा आसान, बहुत टफ काम होता है। जैसे इंडिया बाहर में जाके 36 रन पे आउट हो गया, इंडिया बाहर में जाके 36 पे आउट, इससे क्या फील हुआ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या आ रहा है भाई, 36 का आ रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 36 का आ रहा है, इससे फील हुआ, तो याद रखना, सही है? तो ये आप लोग, ये आप जान लो, तो क्या सर से कंपटीशन, बाप रे। तो देख लो ये आपका जो है ना, ये आपके साथ देख लो मेरा फेसबुक आईडी, अरे भाई मेरा नाम जो है मेरा फेसबुक आईडी है सुशील कुमार पंकज, आप जान लो एक चीज, मेरा देखो ये आईडी है, यही सेम चीज है, ये एक ही बंदा है पूरे दुनिया में जिसके ब्रैकेट में लिखा होगा, सही ना, पंकज सिंह ऑफिसर पटना हाई कोर्ट, एक ही बंदा है सुशील कुमार पंकज, एक ही मैं बोलूंगा बस हो। तो ये आप देख लो, चलिए आज तो ऑल आउट हो गया बच्चा सब, जानिए लोग कौन बच्चा सब, तो इंडिया जिस तरह से ऑल आउट हो गया, जिससे यूट्यूब जो है ना वहाँ पे बच्चे बाहरी भी होते हैं, वहाँ हो सकते हैं क्या आउट हो जाए, सही है, वहाँ कुछ अलग हो जाता है,
डिस्टर्बेंस। लेकिन आज तुम देखना द वर्ड इट व्हेनेवर आर्डेंट, ये जो वर्ड आर्डेंट है ध्यान देंगे, ये वर्ड आर्डेंट के बारे में देखो पहले तो हमने सिखाया था कि वर्ड के सामने जो वर्ड दिया हुआ ना, ये वर्ड जो है सही है, ये इसका मीनिंग नहीं है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हो, ये सामने जो है कोलोकेशन है, और हमने बता दिया था इस सेशन को शुरू होने से पहले यहां पे हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे sul डॉट, सही है ना। सिनोनिम्स के लिए यूज करेंगे syn, एंटोनिम के लिए यूज करेंगे ant, प्रीपोजिशन के लिए यूज करेंगे prep, कंजंक्शन अगर रहेगा तो unj, ठीक है। अगर आपका एडवर्ब है तो adv, अगर एडजेक्टिव है तो adj, याद है ये बात, ये हमने यूज कर दिया था, ठीक है। ये जान लीजिए अच्छी तरह से। क्या लिया शेर का पता नहीं पूछा जाता है उसको बोलिए सर, ठीक है सर। आज हम आपको ट्विटर पे भी फॉलो किया है, वाह ट्विटर पे भी फॉलो करिए, गुड। देखिए ध्यान से समझेंगे, ये जो आपका ना आर्डेंट, ये वर्ड के सामने देखो फॉलोअर, जिस वर्ड के अंदर में er हो पर्सन के लिए, ये नाउन हो गया। सपोर्टर आपको मैंने सफिक्स बनाया er है, नाउन हो गया। एडवोकेट, एडवोकेट जो वकील के यूज करते हैं, ऐसे तो at वाला वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, नहीं तो वर्ब होता है। लेकिन आप जानते हो कि एडवोकेट पर्सन होता है, ये नाउन हो गया। और जब नाउन के लिए उसके पीछे कोई वर्ड लिखा गया है, वो दो हो सकता है, या तो वो क्या होगा एडजेक्टिव होगा, नहीं तो वर्ब हो सकता है। क्योंकि वर्ब के लिए नाउन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। मैंने बता दिया कि वर्ब के आगे जो होता है उसका ऑब्जेक्ट हुआ। अगर वर्ब के लिए नाउन यूज होता है तो ये वर्ब लोकेशन, अगर एडजेक्टिव के लिए नाउन यूज हुआ तो एडजेक्टिव लोकेशन, ये हमने पढ़ा दिया। लोकेशन क्या होता है ये भी नहीं पूछेगा, जाके आप फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा। संजय सर मैं रिक्वेस्ट भेजा हूं, एक्सेप्ट कर लीजिए। भाई क्या ना 5000 मेंबर्स हो चुके हैं, मेरे 5000 सही फ्रेंड्स हो चुके हैं, कहां तो फेसबुक पे। अगर आप रिक्वेस्ट भेज भी दियो ना, मैं कुछ अगर डालूंगा ना वो आपको दिखेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट भेज के रखो, मैं जगह दूंगा सबको, परेशान मत होना, कभी ना कभी जगह दूंगा, सही है। ये यार लोकेशन क्या होता है सर, फर्स्ट वो क्या क्लास साक्षी कुमारी, आप जाके फर्स्ट वीडियो देख लो YouTube पे। गलती की ना आपने, मैंने जो इससे पहले क्लास लिया था वो क्यों नहीं किया क्लास आपने की, सही है। ध्यान रखना लोकेशन क्या है, लोकेशन है दो वर्ड्स का एक साथ आना। आपको मैंने बताया कि नाउन, नाउन का याद रखना कि नाउन का कॉम्बिनेशन एडजेक्टिव के साथ, तो अगर एडजेक्टिव के लिए नाउन फिक्स हो गया तो इसको एडजेक्टिव लोकेशन कहते हैं। अगर वर्ब के बाद याद करो, वर्ब के बाद अगर नाउन हो, ठीक है, यानी वर्ब के लिए नाउन का प्रयोग हो या नाउन के लिए वर्ब का प्रयोग हो, तो इसको हम बोलते हैं वर्ब लोकेशन, यानी दोनों का दोस्ती, ठीक है। इंटरचेंजेबली, रेसिप्रोकेटेड लव, मैंने सिखाया था रेसिप्रोकेटेड लव, जब प्यार दोनों के लिए हो, ठीक है। वर्ब के लिए नाउन का वर्ब के लिए, या नाउन के लिए एडजेक्टिव का जो प्यार, सही है, एडजेक्टिव का नाउन के लिए प्यार होता है, ये रेसिप्रोकेटेड लव है। आपको मैंने सिखाया था लोकेशन क्लास में पहले भी लिया था। मैंने बोला क्या हैंडसम सैलरी, सैलरी नाउन है, हैंडसम क्या एडजेक्टिव है। हम यूज करते हैं हैंडसम सैलरी, यानी सैलरी के जो एडजेक्टिव यूज करते हैं हैंडसम यूज करते हैं। जबकि अगर लिखा हुआ डैश गर्ल तो हम यूज करते हैं ब्यूटीफुल गर्ल, या अगर लिखा है हैंडराइटिंग तो यूज करते हैं ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, सही है। तो ये क्या कहीं अच्छा आर्ट वर्क है, आर्ट वर्क, ठीक है, तो ब्यूटीफुल आर्ट वर्क बोलते हैं, हैंडसम नहीं बोलते हैं। तो ये जो यूज है लोकेशन, ठीक है, ये जो लोकेशन है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये लोकेशन है वर्ड्स का एक साथ आना, ये सिंपल बात है। जैसे यहाँ पे ये वर्ड्स नाउन है और सामने लोकेशन लिखा हुआ है, यानी ये वर्ड जो आपको या तो एडजेक्टिव होगा नहीं तो वर्ब होगा। हमने बताया था कि अगर ये वर्ब होगा तो डेफिनेशन में, अगर ये वर्ड वर्ब होगा तो डेफिनेशन में 2 + v1 से शुरू होगा। डेफिनेशन क्या होगा, 2 + v1 से शुरू होगा, लेकिन यहाँ डेफिनेशन में 2 + v1 से शुरू नहीं है, यहाँ समवन से शुरू है, समवन हु सपोर्ट्स समवन और समथिंग स्ट्रांगली, ठीक है। लास्ट वर्ड क्या यहाँ पे समथिंग के बाद क्या स्ट्रांगली लिखा हुआ है, तो ये चीज है। तो ये पक्का है कि आर्डेंट जो है ये आपका वर्ड नहीं है। ऐसे भी जिस वर्ड के अंदर ent होता है वो जनरली आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, याद है, बात समझ आया। हां फेसबुक पेज बना लेंगे, हमारा भी फेसबुक पेज होगा एसएससी इंग्लिश बाय इंस्पेक्टर सुशील सर, ठीक है, ऐसा लगेगा। अगर हमारा फेसबुक पेज होता क्या होगा, एसएससी इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर या एसएससी इंग्लिश बाय इंस्पेक्टर सुशील सर, ठीक रहेगा। ऐसा रहेगा, बोल दो ये पेज बना देता हूं, पेज में कन्वर्ट होने वाला जल्दी है, तो बता दो कि हां भर दो कर दूंगा, नहीं तो लिख दूंगा क्या एसएससी इंग्लिश बाय एमजी सुल्तान, कैसा रहेगा, एसएससी इंग्लिश बाय एमजी सुल्तान, क्या लगता है, ठीक रहेगा। जो को बना देंगे, तुम लोग को जो देना तुम लोग फिर देना, एसएससी इंग्लिश बाय सुल्तान सर, ऐसा रहेगा। तो सही है, तो जैसे आप लोग इंस्पेक्टर सुशील सर, चलिए ये भी सही है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका ईएनटी वाला एडजेक्टिव हुआ, ये सामने नाउन हो गई, इतनी बात समझ आ गई। यही को लोकेशन है, दो शब्दों का एक साथ मिलन, दो शब्दों का एक साथ मिलन जो होगा उसी को बोलते हैं को लोकेशन। को मींस होता है साथ साथ, लोकेशन माने स्थिति। अगर ये बात समझते हो तो को लोकेशन का मतलब होता है साथ साथ होना, ठीक है, ये याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। यही चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो वर्ड में आप सब चीज देख लोगे, ये चीज आपको देखना। देख लो जो बच्चे ने नाउन के लिए एडजेक्टिव फिक्स हो गया, एडजेक्टिव लोकेशन, वर्ब के लिए अगर नाउन है या नाउन के लिए वर्ब, वर्ब लोकेशन, सही है। चलिए ये आपका कांसेप्ट डेवलप करना इसी चीज को। लेकिन अभी वर्ड देखो, देखिए हमारा वर्ड है आर्डेंट, ये लोकेशन है, ये आपका इसका लोकेशन है, ये मीनिंग नहीं है, इसके साथ यूज करते हैं, किसी के लिए यूज करते हैं आर्डेंट फ्लोर। जैसे आप अगर हमसे इंग्लिश पढ़ते हो तो क्या होगा, अगर मेरी क्लास अच्छी लगी आपको तो आप लोग मेरे क्या होगे, यू बिकेम एन आर्डेंट फ्लोर ऑफ एसएससी इंग्लिश बाय एमजी सुल्तान सर, ये ना बोलोगे, यू बिकेम, सही ना, आप बन गए हो, यू बिकेम एन आर्डेंट फ्लोर ऑफ, सही है, एसएससी इंग्लिश बाय एमजी सुल्तान सर, बस बोलो, ये याद रखिएगा। तो आर्डेंट का मतलब होता है कट्टर, दानवी, कट्टर होता है, ठीक है। आर्डेंट मींस होता है कट्टर, जो जिसको आप हिंदी में बोलते हो क्या, अंधभक्त, जो आपके लिए मार करते हैं, सही है ना। कोई मोदी भक्त, कोई कांग्रेस भक्त, कोई राहुल भक्त, सही है, हमारे कोई तेजस्वी भक्त, कोई नीतीश भक्त, कोई मेरा भक्त, सही है, कोई मोहित गोयल सर का भक्त, कोई अपने शर्मा सर का भक्त, कोई हो सकता है क्या राकेश यादव सर का भक्त, कोई हो क्या पवन राव सर का भक्त, कोई किसी का भक्त हो सकता है, ठीक है। तो ये अंदाज होता है भक्त का, ठीक है। यानी आर्डेंट का मतलब होता है कट्टर, सही है। तो देखो इसका डेफिनेशन दिया ना, समवन हु सपोर्ट्स, ये आर्डेंट कौन होता है, ये एडजेक्टिव होता है। जब ये आर्डेंट फ्लोर हो गया तो डेफिनेशन क्या हो जाए, कोई फॉलोअर आर्डेंट हो जाए या आर्डेंट सपोर्टर हो जाए, तो ये एडजेक्टिव है भाई, याद रखिएगा, ये एडीजे। देखो समवन हु सपोर्ट्स समवन, कोई जो है किसी को सपोर्ट करता है, कोई हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, कल हमने पढ़ा ग्रामर में, उससे पहले क्या समवन है और समवन के बाद क्या हुआ, सपोर्ट्स हुआ। समवन ये क्या है, ये समवन क्या है, एंटीसीडेंट है, और ये समवन क्या है, ये सपोर्ट के लिए ऑब्जेक्ट है। देखो मैं इसमें ग्रामर भी गुजार रहा हूं, अगर हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो एंटीसीडेंट हुआ और इसके वजह से सपोर्ट्स हुआ, और सपोर्ट्स के बाद समवन जो है वो क्या है, ये सपोर्ट्स का ऑब्जेक्ट है, और दिया है, और आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है समथिंग, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, ये सपोर्ट के लिए। स्ट्रांगली, मैंने एक वर्ड यहां बोला था स्ट्रांगली होगा, किसी को मजबूत तरीके से, स्ट्रांगली, सही है, मजबूत तरीके से जब आप किसी को सपोर्ट करते हो या किसी चीज को सपोर्ट करते हो उसके लिए यूज करते हैं, बात समझे, ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये आर्डेंट हुआ। देखो इसमें एक वर्ड दिया ना, तो काफी सुंदर वर्ड दिया, सुंदर वर्ड क्या है हमारे पास, पैशनेट, देख लीजिए आप अच्छी तरह से, पैशनेट, सिनोनिम्स इसका पैशनेट, ये एडजेक्टिव है, ध्यान देने का, और पैशनेट भी एडजेक्टिव है, जिस वर्ड के अंत में एटीओ, जिस वर्ड के अंत में एटीओ, ये क्या होता है, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। यस, एक बंदे ने बोला कि सर डाई हार्ड, ठीक है, डाई हार्ड फॉलोअर, चलेगा, ये सही दिया, डाई हार्ड भी आपका एडजेक्टिव, डाई हार्ड फॉलोअर हो सकता है, डाई हार्ड सपोर्टर, सही है, ये यूज कर सकते हो। एक बच्चे ने बोला कि सर फैनेटिक, जब बात करें फैनेटिक यूज किया जा सकता है, फैनेटिक को भी यूज किया जा सकता है, जब कट्टरपंथी की बात करेंगे ना, जब अंधभक्ति बहुत ज्यादा हो जाए तो फैनेटिक भी सिनोनिम्स में हो सकता है, ठीक है, हां ये बात सही है, पकड़िया वक्त। चलिए ये जो वर्ड दिया है, ये तो आपको क्या हुआ, ये जो वर्ड है पॉजिटिव सेंस में हुआ, इसका उल्टा देखो एंटी क्या होगा, डाई हार्ड, फैनेटिक, ये तो बेहतरीन वर्ड है, लेकिन इसका उल्टा दिया इंडिफरेंट। ध्यान देने का, एक बार समझ लेंगे आप इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है। एक बच्चा बोला कि सर देखिए, देखो पूरा डिफरेंट, डिफरेंट जो है ये एडजेक्टिव होता है, तो अगर डिफरेंट एडजेक्टिव है तो इसका देखो इंडिफरेंट, ये भी एडजेक्टिव ही है, क्योंकि जिस रूप में, ध्यान देगा, जैसे आपका वर्ड का, देखो अगर वर्ड एडजेक्टिव है तो इसका सिनोनिम और एंटोनिम भी एडजेक्टिव होगा। एग्जाम का सबसे बड़ा फंडा कि अगर आपको वर्ड सिनोनिम में पूछे या एंटोनिम में, जो वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो वर्ड पूछा गया, जिस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया गया, सेम वर्ड उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसा ही होना चाहिए, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसा ही होना चाहिए, समझ लो, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, ये दिमाग में रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये आर्डेंट एडजेक्टिव है तो यहां सभी एडजेक्टिव होंगे, चाहे वो सिनोनिम हो चाहे एंटोनिम हो, समझे, सिनोनिम हो या एंटोनिम हो, वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंटेन करना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। यस,
बस समझो, ये आपको पॉइंट नोट करना है कि जब भी आप सिनोनिम और एंटोनिम की बात करोगे, नोट सिनोनिम एंड एंटोनिम मस्ट बी इन द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। सीन एंड एंटोनिम याद रखिएगा, क्या होता है, वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को होल्ड करता है। सेम मैंने लिख दिया यहाँ पे, नोट सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को होल्ड करता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं को तकलीफ है, ये याद रखना। कुछ बच्चे ने लिखा है बायगोट और जिंगोइस्टिक, सही दिया। एक बच्चा इसके लिए लिखा है बायगोट चलेगा, बायगोट जो होता है एक पक्ष के लिए यूज करता है, ठीक है। और बोला एक बच्चा क्या जिंगोइस्टिक, ये भी वर्ड चल सकता है, कोई इशू नहीं है, एब्नॉर्मल मत देना, एब्नॉर्मल नहीं, जिंगोइस्टिक चलेगा, सही है। जिंगोइस्टिक चल सकता है लेकिन एब्नॉर्मल नहीं चलेगा। ऑर्थोडॉक्स भी चल सकता है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स भी चल सकता है, समझे, ये भी चल सकता है। लेकिन मेरा वर्ड अभी है इंडिफरेंट, ध्यान दीजिएगा। इंडिफरेंट का मीनिंग क्या है, जैसे मैं आपसे मतलब रखता हूं, आपको सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं आपसे कोई मतलब ही नहीं रखता हूं, तो उसको बोलते हैं इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है जिसको कोई मतलब नहीं किसी चीज से। इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है, जिसको कोई मतलब नहीं है। इसका हिंदी में लिखना हो, देखिएगा, इसका हिंदी होता है उदासीन, हिंदी बोलते हैं उदासीन, ठीक है। या बोलेंगे जिनका कोई भाव नहीं किसी के लिए, तो बोलेंगे भावहीन। आप लिख लो उदासीन या भावहीन, हिंदी होता है इंडिफरेंट, उदासीन या भावहीन। बात समझो, क्या लिखा, सारी चालाकियां बता रहे हैं सर एग्जाम का, ठीक है। तो ये उदासीन या भावहीन याद रखने का। दूसरा चीज, ये अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, तो लट्टा मार के रखिए टू। देखो प्रीपोजिशन में बता रहे हैं आपको याद रखने का कि पैसनेट जो है और आपको इंडिफरेंट है। पैसनेट के साथ पैसनेट टू, डूइंग समथिंग, अगर ये दिया तो पैसनेट टू से अच्छा पैसनेट फॉर यूज करते हैं, सही है। पैसनेट एट भी यूज करते हैं, पैसनेट एट भी यूज करते हैं, लेकिन अच्छा वर्ड अगर बोला जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, पैशन के साथ यूज करते हैं पैशन फॉर। पैशन जो होता है नाउन होता है, याद रखिए, पैशन के साथ हम यूज करते हैं पैशन फॉर समथिंग, और पैसनेट एट यूज करते हैं, पैसनेट एट, ये ज्यादा मिलेगा प्रीपोजिशन, पैसनेट के साथ ज्यादा प्रीपोजिशन एट मिलेगा, लेकिन इंडिफरेंट के साथ टू मिलेगा, इंडिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन टू मिलेगा। डिफरेंट फ्रॉम, देख भाई, अगर आपको डिफरेंट की बात करें प्रीपोजिशन का, तो डिफरेंट का प्रीपोजिशन फ्रॉम भी होता है। डिफरेंट के साथ हम देन भी यूज करते हैं, टीएचएन, डिफरेंट के साथ टू भी यूज करते हैं। जब इंडिफरेंट के साथ टू है तो डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन टू हो सकता है या फ्रॉम हो सकता है, दोनों यूज करते हैं। फिलहाल हमारा उदासीन के सेंस में, फिलहाल हमारा उदासीन के सेंस में ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसको हम यूज करेंगे, अभी देखेंगे कैसे यूज करते हैं, जाने हैं समझेंगे कैसे यूज करेंगे इसको। इसको यूज करना है, देखिए कैसे यूज करेंगे इसको। इसको यूज करने का देखिए ध्यान समझेंगे हम लोग, कुछ यूज भी है इसका, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि देखिए द गवर्नमेंट इज, ध्यान दीजिएगा, द गवर्नमेंट इज इंडिफरेंट, इंडिफरेंट टू द, ठीक है, टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन फार्मर्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है टू द इंडियन फार्मर्स। देखो यहाँ आपसे अगर पूछा जाए, यहाँ मीनिंग बताइए कि सर इंडिफरेंट का क्या मीनिंग है, फटाक से जवाब दीजिए, इंडिफरेंट का क्या मीनिंग है, यू हैव टू आंसर, ये इंडिफरेंट का क्या मीनिंग है। ये जो इंडिफरेंट टू है एग्जाम में कैसे कलर कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए इसको। ये मैंने लिखा कि अगर लिखा हुआ गवर्नमेंट इज इंडिफरेंट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन फार्मर्स, अगर मैं ये बात लिखता हूं, यहाँ इंडिफरेंट टू का क्या मतलब है, ध्यान समझिए। इसका मतलब भावहीन, भावहीन माने समझते हो कि उसके प्रति कोई जवाब नहीं, उदासीन है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। इंडिफरेंट टू का मतलब कोई मतलब नहीं होना, तुम जिंदा रहो मर जाओ, कोई लेना देना नहीं है, इसी को कहते हैं। समझो, ये आपका क्या याद रखिएगा, ये आपका इस सेंस में। जैसे एक बच्चा बोला कि सर नॉट इंटरेस्टेड, यस नॉट इंटरेस्टेड दे सकते हो, नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन इन होता है, इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन इन होता है, ठीक है। ये आपको इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन इन होता है, याद रखिएगा, नॉट इंटरेस्टेड इन, बस समझो उस सेंस में हम इसको इन करते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने देना सर एक दिन तो ऑफ रखा करो प्लीज मिस्टर थिंकर, आज मुझे अब देखो एक लड़का लिख रहा है सर एक दिन तो ऑफ रखा करो। अब यार तुम्हारा काम पढ़ना है, मेरा काम पढ़ाना है, क्यों ऑफ रखें, बताओ क्यों ऑफ रखें, तेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, क्यों ऑफ रखें। मुझसे वैसे बोले ना कि सर सैटरडे क्लास मत लगाया करो, संडे को लगाया मत करो, तो बोला कि सर मैंने बोला कि सर मैं ऑफलाइन का टीचर हूं, गधे की तरह काम करने की आदत है, ठीक है, और गधा की तरह ही हम काम करते हैं, क्योंकि मैं जिस फिलॉसफी पे जीता हूं ना उस फिलॉसफी को मैं लिख रहा हूं, मिस्टर थिंकर फॉर यू, मेरा फिलॉसफी है, ध्यान समझिएगा। और आप भी लिखेंगे, नोट करेंगे इस फिलॉसफी को, ठीक है। मेरा जो फिलॉसफी है वो क्या समझेंगे, वो सिंपल फिलॉसफी है, मैं लिख रहा हूं, आप समझ सकते हैं, समझिए। वर्क लाइक, ठीक है, वर्क लाइक अ कूली, वर्क लाइक अ कूली, टू लिव लाइक अ किंग, टू लिव लाइक अ किंग, ठीक है, टू लिव लाइक अ किंग। इस लाइन को पढ़ें और इस लाइन को समझने की कोशिश करें, बताइए इस लाइन को समझ में आया। मैं ये बात अब लिखा हूं, इस लाइन को पढ़ो, मैं क्या लिखा, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन जो है वो आपका इन होता है, इंटरेस्ट इन, इंटरेस्टेड इन, सबसे ज्यादा। मेरा ये फंडा है, सही है, और लोगों का क्या फंडा है नहीं पता, बट माय फंडा इज दिस, वर्क लाइक अ कूली टू लिव लाइक अ किंग, मेरा ये फंडा है, समझे, ये याद रखिएगा। वर्क लाइक अ कूली टू लिव लाइक अ, क्या सॉरी, टू लिव लाइक अ किंग। अगर आप चाहते हो राजा की तरह रहना तो काम करो किसकी तरह, सही ना, कूली की तरह, गधा की तरह, जैसे मैं हूं, ठीक है। हिंदी में अगर आप चाहते हो राजा की तरह जीवन जीना, जीवन व्यतीत करना, तो एक कूली की भांति, सही ना, एक कूली की भांति काम करो, कूली की भांति, सही ना। मैं कूली नंबर 1 अभी गाना है वरुण धवन का, ठीक है, भाई कूली नंबर 1 का, समझे। तो ये आप देख लो अच्छी तरह से, समझे, तो इस अंदाज में जीना होगा, ठीक है। सर ऑल दिन पढ़ो, हमें जॉब चाहिए, ठीक है। ओल्ड मैन की कहावत, यस सर, ये सब तो पुरानी कहावत है और हमारे बुजुर्ग लोग बोल के जाते हैं, ये ऐसा रहो, सही बात है। तो ये आपको सेंस समझ, देखो गवर्नमेंट इज इंडिफरेंट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन फार्मर्स, इंडिफरेंट टू का मतलब नॉट इंटरेस्टेड इन, भावहीन, उदासीन। कुछ इसके लिए अच्छे वर्ड्स है जो एसएससी ने पूछे, देखो इम्परवियस, इम्परवियस टू, ये भी प्रीपोजिशन टू ही लेता है, इम्परवियस, ये एसएससी पूछा, इम्परवियस का मतलब ये क्या होता है, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। बस करो, इम्परवियस, आई एम ई आर वी आई ओ एस, इम्परवियस टू, ये भी आपको एसएससी वर्ड पूछ चुका है, आप समझे, ये भी आपको, ठीक है ना, ये भी आपको बेहतरीन है वर्ड, इंडिफरेंट टू, इम्परवियस टू, सही है। बेहतरीन वर्ड के रूप में एक और मैं लेता हूं, आपको सिनोनिम्स में हमेशा पूछा है, रिलक्टेंट टू, लो रिलक्टेंट टू, आपने सुना है कभी रिलक्टेंट टू, बस समझे, रिलक्टेंट टू क्या मतलब होता है, बस समझे, ये याद रखिएगा, रिलक्टेंट टू याद रखिएगा। सेकंड चीज, रिलक्टेंट टू के अलावा मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूं, एल ओ ए टी एच, लोथ टू, ठीक है। देखो आप लिखते हैं सिनोनिम्स लिख रहा हूं, किसका, इंडिफरेंट टू। अगला वर्ड मैं लिख रहा हूं अनिच्छा, सही है, अनिच्छा वाला वर्ड है, अनिच्छा, अनविलिंग टू, ये भी वर्ड याद रखना, क्योंकि अगर कोई चीज करने का इच्छा नहीं है तो आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, अनविलिंग टू, लोथ टू, रिलक्टेंट टू, इम्परवियस टू, इंडिफरेंट टू, ये कोई दिक्कत, ये सभी सिनोनिम्स हुए किसके लिए, ये आपको सभी सिनोनिम्स हुए इस वर्ड के लिए, नॉट इंटरेस्टेड इन के लिए, जब किसी चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है और उसके प्रति आपका कुछ नहीं है, ठीक है। अरे यार ये क्लास जो है ये वर्ड का सेशन है, ये YouTube पे एक सेशन लिया था मैंने वर्ड का, सही है। उस वर्ड आखिरी सेशन मेरा YouTube पे वर्ड का ही था, उसी वर्ड के सेशन के बाद सेकंड क्लास है ये वर्ड का, सैटरडे होता है ये सिर्फ, ठीक है। ये याद रखने का, ये अच्छी तरह से याद रखना, ये सभी सिनोनिम्स हुए, ठीक है। एसेटिक टू, ये वर्ड्स नहीं लिखे अंकित पाल जी, फिलहाल मैं जो लिखा हूं उतना याद रखने का, ठीक है। ये जो वर्ड्स हमने लिखे वो वर्ड्स आपको याद रखने हैं और ज्यादा नहीं। जो वर्ड्स लिखा है ये कौन लिखा है, प्रथम ग्री, ये अच्छा लिखा, इंडिफरेंट टू, इम्परवियस टू, रिलक्टेंट टू, लोथ टू, अनविलिंग टू एंड नॉट इंटरेस्टिंग इन, गुड, समझे, एकदम सही लिखो, कोई तकलीफ नहीं है।
जो लिखे हो एकदम जबरदस्त लिखो, ठीक है, जो लिखे हो एकदम जबरदस्त लिखो, अच्छा लिखो, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। और कोई लोग लिखना चाह रहे हो? सिनू कौन है? सिनू लोरी, आप ही लिखो क्लास में। सर ये क्लास, ये रिवीजन क्लास नहीं है भाई, ये वर्ड आपको क्लास जो था ना पिछली क्लास का, ये आगे की क्लास है, ठीक है, पिछली क्लास होती है उससे आगे की क्लास है, जो वोकैब का सेशन हमने लिया था, आप समझे? ये याद रखिएगा अच्छी तरह से, हो गया? और किसी को दिक्कत है ये याद रखने का? चलिए नेक्स्ट वर्ड आगे हमारा देखो, ये आपका सेम मैं कर लेता हूँ, जो वर्ड मैंने यहाँ सीखा, ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। मेरा जो सेशन चल रहा था जहाँ वर्ड का, सही है, जो हमारा था उसको देखते हैं, जो हमारा प्रीलिमिनरी था, बैक टू दैट, सही है। अब देखो यहाँ आर्टेंट हम लोग कर रहे थे, वो आर्टेंट आपको समझ में आ गया ना सर? इच्छा या विलासा में प्रीपोजिशन तो होगा ना सर? हाँ, इच्छा विलासा में होगा, एकदम होगा। फिलहाल बात करें यार, अभी हमारा जो क्वेश्चन चला था उस पर चलेंगे। सर हिंदी मीडियम में इतना मीनिंग नहीं जानता था सर। अरे कोई बात नहीं है, हिंदी मीडियम से इसलिए नहीं जानते हो, परेशान मत हो, और वर्ड आपका परेशान करेगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। जितने लोग हैं आराम से पढ़ने का, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को रिवाइज करते रहने का, और कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, और कोई टेंशन नहीं लेने का, समझे? याद रखिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज का, जो चल रहा है उसको हम इसमें पीडीएफ डाल देंगे, यस सर, हो जाएगा सारा चीज। देखो दूसरा ये हो गया, तो इंडिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन देखें, इंडिफरेंट टू होता है, वो इशू आपको कोई इशू नहीं, इंडिफरेंट टू, इम्परवियस टू, रिलेटेड टू, ठीक है, देन नॉट बिलोंग टू और नॉट इंटरेस्टेड इन, सेम वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोर, देखिए वर्ड सेम होगा। चलिए वर्ड देखो यहाँ पे, एबोर, ए बी एच ओ आर, दिखाई दे रहा है? ए बी एच ओ आर, डॉक्टर की तरह मत लिखिए, डॉक्टर की तरह नहीं लिखते भाई, बस समझो। एबोर इज आल्सो सिनोनिम ऑफ इंडिफरेंट टू, यस कर सकते हैं, थोड़ा सा अंतर है। अब आते हैं ना, अंतर क्या है आप देखना, अंतर ये है बच्चे, अंतर देखो बच्चे, अंतर ये वर्ड आपने लिया था बच्चे, अंतर देखो जरा सा, अंतर ये, ठीक है, अंतर क्या था बताते हैं। अंतर हमारा ये है, ठीक है, अंतर क्या से देखेंगे, ये जो वर्ड एबोर है, ठीक है, एबोर जो वर्ड है ना हमारा, एबोर जो है ये देखो एबोर, और इसका डिफिनेशन देखो, ये दोनों में क्या है, ये आपको 2 + V1 से, दैट इज कि ये जो वर्ड है वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, देखो अच्छी तरह से, एबोर और उसमें क्या अंतर है, एबोर जो है आपका वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसका डिफिनेशन टू हेट है या डिसलाइक समथिंग है, और इसके सामने जो वर्ड दिया ये भी इसका कोलोकेशन है, ये इसका कोलोकेशन है, क्या लिखा है? ये इनफैक्ट जो वर्ड है कैसे बोला जाता है? टू लगा के, टू एबोर, टी ओ टू लगा के बोलते हैं इसको, टू एबोर, क्या चीज? टू एबोर टेंडेंसी और करप्शन, टू एबोर टेंडेंसी। सही है सर, ऐप में प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं दिख रहा, थिंकर जी दिखेगा, थोड़ा सा टाइम दो, आपको दिखेगा, सब बच्चे इसी में देख रहे हैं, अभी दो टाइम दिखेगा, सही है। देखो टू एबोर, ये टू एबोर वर्ब जब भी बोला जाता है टू लगा के, तो ये बेसिकली वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसका डिफिनेशन देखो, टू हेट और डिसलाइक समथिंग, ये डिफिनेशन है। एबोर का मतलब होता है घृणा करना, लिटरली इसका मीनिंग होता है घृणा करना होता है, किसी चीज से आप जो घृणा करते हो ना उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये वर्ड का मतलब होता है घृणा करना, समझे? देखो तो क्या चीज से घृणा करो? किसी टेंडेंसी से, टू एबोर टेंडेंसी या करप्शन, किसी टाइप का टेंडेंसी। जैसे कुछ लोग का क्या होता है अपने बिहार में, यूपी में, समझे, और ऐसे तो पूरे इंडिया में, क्या भाई आप चल जाओ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चल जाओ, खास सरकारी दफ्तर में, पान खा लो, तो ये जो आपको है ना पान खा के थूकने वाला, ये जो टेंडेंसी है, थूका-थूकी करने वाला, अपने इधर खूब चल, तो ये जो टेंडेंसी है ना, इससे जनरली लोग घृणा करते हैं। भाई पान खा रहे हो तो जाके जगह पे फेंको, ये नहीं कि बस में जा ऊपर से फेंक दिए। कोई मोटरसाइकिल से जा रहा था किसके साथ, मेहरारू के साथ, मेहरारू ने कन्या के साथ, कन्या के गोल-गोल गाल पे लग गया, क्या थूक, कौन वाला? तो पान वाला, कितना खराब लगेगा बताओ तो ये चीज है, बस समझे? तो ये आप जान लीजिए अच्छी तरह से कि ये जो वर्ड है शानदार वर्ड है, और ये आपका वर्ब है, ये क्या है? इनफैक्ट वर्ब है, ठीक है, ये आपका वर्ब है, याद रखने का, एबोर जो है वर्ब है, ये तकलीफ, जबकि हमारा वो जो वर्ड इंडिफरेंट था वो आपका एडजेक्टिव था, गलत मत लिखना, गलत मत लिखना, ठीक है। एबोर आपको क्या, ये आपका वर्ड जो है ये इनफैक्ट वर्ब है, ठीक है, ये याद रखने का। हां मजा तो आएगा, ठीक है। गोल-गोल का क्या होता है सर? तो देख भाई मैंने कहा कि हमारे यूपी बिहार में या आपको इंडिया में मुंह में पान रखे हो और मोटरसाइकिल वाला नीचे से जा रहा है बाइक से, ऊपर से तुमने फेंक दिया। अगर मानो कि जो लड़की है फेयर कॉम्प्लेक्शन वाइफ हो या गर्ल हो किसी की, उस पे अगर गोल-गोल गाल पे मानो क्या पिचकारी लग जाए किसका पान का, तो कैसा लगेगा? वो मैंने बोला था, ठीक है। ये गोल-गोल का क्या होता है सर? ठीक है, गोल-गोल का मतलब व्हाइट व्हाइट, समझे? या फेयर कॉम्प्लेक्शन गर्ल या वाइफ, बस समझे? तो ये सेंस रखे। चलिए लिखवा भी सर, लिखवा भी है क्या? अबे अपने लिखने का, चलो तो वर्ड देखो इसका सिनोनिम टू डिटेस्ट, सही वर्ड दिया। डिटेस्ट का मतलब आपका घृणा करना होता है, डिटेस्ट मींस घृणा करना, ध्यान दीजिए। डिटेस्ट ये भी आपका हेट का सिनोनिम है या डिसलाइक का। लोथ, अभी हमने एक वर्ड लिखा था याद करो, ये लोथ में अगर ई लग गया तो ये वर्ब है, लेकिन एल ओ ए टी एच, लोथ जो है ये एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। ये लोथ हमारा एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन टू लेता है, ये इंडिफरेंट का सिनोनिम था, ये इंडिफरेंट का सिनोनिम था, इंडिफरेंट टू, लेकिन ये लोथ वर्ब है, इसका मतलब होता है डिटेस्ट, याद है? इसका मतलब होता है घृणा करना, लोथ एल ओ ए टी एच ई। अगर ई रहे तो घृणा करना, एल ओ ए टी एच रहे तो नॉट इंटरेस्टेड इन, याद रहेगा? दोनों का अंतर है, सेंस डेवलप कीजिए, दोनों का अंतर है। ये वर्ड जो देखो इसमें कुछ और वर्ड लिख सकते हैं। एक बच्चे ने बोला कि सर डिस्पाइज लिख सकते हैं कि नहीं? डी एस पी आई एस ई लिख सकते हो, ये भी चल सकता है, डिस्पाइज, डी एस पी आई एस ई, डिस्पाइज। एक बच्चे ने बोला था ये वर्ड, अच्छा वर्ड बोला था, ठीक है। और उससे भी खतरनाक वर्ड है देखो जो घृणा करते हो, एक वर्ड है एबोमिनेट, ए बी ओ एम आई एन ए टी, लिखोगे तुम लोग ए बी ओ, देखो पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहेगा, लिखेगा तुम लोग एबोमिनेट, एबो ए पी ओ, ठीक है, एम आई एन ए टी, एबोमिनेट। क्योंकि इस वर्ड से ये वर्ब है, ये वर्ब है, इससे एक वर्ड निकलता है एडजेक्टिव, इससे एक वर्ड निकलता है देखो एबोमिनेबल, याद है? एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? ये आपको घृणीय, सही ना, घृणीय यूज करते हैं, जो घृणा के लायक हो, ठीक है, जो घृणा के योग्य हो, घृणा, सही ना, घृणा लायक, उसको बोलते हैं आपको एबोमिनेबल, घृणा लायक हो उसको बोलते हैं एबोमिनेबल, याद है? एबोमिनेट, याद रखिएगा। इस लेवल में मत लिखना, एंटीपैथी नहीं भाई, तुम वर्ब लिखो, माने कूट देंगे, करना मत, समझे? कूटना समझते हो? मैंने बोला जो वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाते हैं ना, ये बोला कि हमको एंटीपैथी, एंटीपैथी रे बबुआ नाउन होता है, ठीक है। यहां मैं पढ़ा रहा हूं वर्ब, वर्ब जो है ए बी एच ओ आर वर्ब है, इसका सिनोनिम और एंटोनिम सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेंटेन होना चाहिए, बस समझो। ऐप पे चल नहीं रहा ठीक से, कोई बात नहीं, टिंकर जी आप जाके देख सकते हो, हो सकता है आपका नेट वगैरह स्लो हो गया हो, ठीक है, ये आप जाके, हो सकता है आपका नेट खत्म हो गया हो, तो आप जाके पहले मिस्टर टिंकर जी जाके फर्स्ट वीडियो देख लो वर्ड वाला, फिर आप ये सेशन ना बाद में देख लेना, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे बीच में देखो मजा नहीं आएगा। ये जो बच्चे ना प्रोग्रेशन समझ चुके हैं पहले से, ठीक है, तो आपको ये याद रखने का फर्स्ट चीज ये है कि आपको सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, ठीक है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मेंटेन किया तो आपके एग्जाम में गलत हो जाएंगे, ठीक है, एकदम याद रखिएगा, एकदम आपको याद रखने का कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, यस सर, एक वर्ड है अच्छा बोला, ठीक है। चलो ये जो वर्ड है इसका सिनोनिम से होता है एग्जीक्यूटिव, ये एक बच्चे ने लिखा, ठीक है, कुंदन कुमार लिखा, तो देखिए ये वर्ड होता है ये एडजेक्टिव के रूप में, इसका सेंस जब वर्ब के सेंस में लेंगे एक्जी ग्रेट, ये वर्ड बोलना चाह रहा है, यही वर्ड बोलना चाहिए, वर्ब हुआ तो लिख लीजिएगा ई एक्स ई सी आर ए टी, कुंदन कुमार सिंह लिखे ई एक्स ई सी आर ए टी, एक्जी ग्रेट, ठीक है। तो ये वर्ड आपका एबोनेट का सिनोनिम हो गया, लिख लेना ए बी ओ एम आई एन ए टी इक्वल्स टू ई एक्स ई सी आर ए टी, आप लिखते रहो, ठीक है, ये आप लोग लिखते रहो मेरे प्यारे सर, बहुत अच्छा। तो ये बात लिख दिया तुमने, आई एम न्यू स्टूडेंट एंड आई हैव बीन वाचिंग योर ओल्ड वीडियोस, नेवर सॉ यू लाइव बिफोर, टिप्स बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक्स अ लॉट मिस्टर टिप्स, ठीक है, और मिसेस टिप्स, ठीक है, हु यू सो एवर, बट वन थिंग इज क्लियर, आई थिंक यू आर एंजॉयिंग द सेशन, आई थिंक यू आर एंजॉयिंग द सेशन, ओके। तो ये आप लोग देख लो, ठीक है,
ये जो है आपको इस अंदाज में लिखना है और याद भी रखना है जुबान पे कि जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ड पूछा गया उसका सिनोनिम और एंटोनिम सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेंटेन होना चाहिए। कोई दिक्कत? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पीस और नॉसिएज भी होगा ना सर, आप लिख सकते हो, पीस के बारे में लिख सकते हो। देखो जिससे भी आपको जिस वर्ड से भी अगर आपका सेंस ऑफ, ठीक है, सेंस ऑफ अगर क्या डिसलाइक और सेंस ऑफ डिसलाइक अगर आता है तो वर्ड लिखा जा सकता है सिनोनिम्स के रूप में, लेकिन वर्ब होना चाहिए। चाहिए वर्ब होना चाहिए। अब देखो स्टोरी लिख दी, सपना कुमारी ने लिखा STORIT, स्टोरी जो एडजेक्टिव है वो वर्ब नहीं है। STORIT अनप्लीजेंट के लिए यूज करते हैं, वो आपको वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। तो वर्ड का याद रखिएगा, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं दिया तो आपका गलत होगा। ठीक है, हेड तो पहले ही हो चुका है, हेड तो दिया ही है आपको, हेड तो वर्ड दिया ही है, तो आपको हेड देने से क्या फायदा होगा, हेड ऑलरेडी दिया हुआ है। समझ लो, तो आपने एडजेक्टिव को मत घुमा देना इसमें। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड, अगला देखिए, अगला जो वर्ड दिया है यहाँ पे बड़ा अच्छा सा दिया, ये एंटोनिम के रूप में जो दिया वर्ड वो हमारा है एडोर, ADORE। ठीक है, ये एडोर इसका एक भाई होता है जिसको हम बोल सकते हैं एडॉर्न। याद करो, अभी तो लिखिएगा अपने से, मैं लिख रहा हूं और लिखोगे एडॉर्न, ADORE एडोर और ADORE एडॉर्न। ये जो है एडोर का मतलब क्या होता है और एडॉर्न का मतलब क्या होता है। ये एडोर जो मींस होता है, ठीक है, जहां ये घृणा करना होता है, एडोर का मतलब क्या होगा, एडोर का मतलब होता है पूजा करना, पूजा, टू वर्शिप। ठीक है, आप याद रखिए सर, एक बार कोलोकेशन समझा दीजिए, मीनिंग समझ में क्या समझ रहे हैं। कोलोकेशन तो सामने है, टू अवॉइड टेंडेंसी और करप्शन, मैंने बताया ना अभी, आप कोलोकेशन ही तो बताया था कि पान खा के मुंह में और थूकने का जो आदत है, ये जो टेंडेंसी है लोगों का, ये बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं। समझे क्या चीज, ये जो आपका ये ना जो पिचिंग का है, जहां आप पीठ को फेंकते हैं, समझे, तो ये याद रखिएगा। तो ये जो आपका एडोर वर्ड है, ये वर्ड का मतलब पूजा यानी कि टू वर्शिप, सही है, पूजा करना किसी को, या टू रिस्पेक्ट भी करते हैं, टू रिस्पेक्ट, सही है, टू रिस्पेक्ट याद आएगा, आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो उसके लिए एडोर। ठीक है, प्यार करना भी होता है, लव भी होता है, यस, आप इसको एडोर के लिए लव भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका है एडोर, पॉजिटिव वर्ड। लेकिन एडोर्न का मतलब होता है टू डेकोरेट, दोनों में अंतर है, दोनों को हम बोल सकते हैं कि ये होमोफोन्स है, HOMOPHONES। होमोफोन्स क्या होते हैं, जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन अगर सेम हो तो होमो माने सेम, अफोन मींस साउंड, तो जिस वर्ड्स का याद रखिएगा, जिस वर्ड्स का अगर सेम बता रहे हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन हो, साउंड सेम हो, वो होमोफोन्स है। तो एडोर मींस होता है टू वर्शिप, टू रिस्पेक्ट या टू लव। एक और वर्ड अच्छा रिस्पेक्ट के लिए रेवर, मैं लिख रहा हूं, इसके लिए एक और वर्ड मैं लिख रहा हूं, REVERE रेवर। ठीक है, रेवर, REVERE रेवर, रेवर मींस क्या होता है, रिस्पेक्ट। ठीक है, चलिए ये जो आपका एडोर्न, एडोर्न का मतलब होता है टू डेकोरेट, याद है ना आपको, टू डेकोरेट। इसका एक और सिनोनिम लिख रहे हैं, इम्बेलिश, मैंने बोला है ये वर्ड भी पूछा है, इम्बेलिश कहां पूछा है, जैसे में पूछा, इम्बेलिश, EMBELI, देख लो, DELLISH, इम्बेलिश, याद आएगा। तो ये जो वर्ड्स हैं जैसे जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसी को मेंटेन किया, एडोर्न है वर्ड, तो डेकोरेट है, इम्बेलिश है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर लॉयल्टी का क्या कर्म करना मत, लॉयल्टी नाउन होता है, मानेंगे तब याद रहेगा तुमको, वर्ब है तो वर्ब पे रहो, जहां मत घूमो। ठीक है, एक चलेगा ट्रिब्यूट, अब ये ट्रिब्यूट क्यों लिख रहे हो, ट्रिब्यूट नाउन होता है, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंटेन करने का भाई। तो ये मेरा हो गया वर्ड था एबोर, आपने ये बात लिख दी, जो मैंने क्या क्या बताया सुन लो फिर से रिपीट। एबोर जो है ये आपका वर्ब है और ये सामने जो वर्ड है आपका करप्शन या टेंडेंसी, ये नाउन है। एबोर जो है वर्ब है और उसके सामने जो है वो नाउन है। अगर उस नाउन टेंडेंसी या करप्शन के लिए कोई वर्ड अगर वर्ब पे फिक्स होगा तो एबोर है, जिससे घृणा करते हैं। ठीक है, और इसका डेफिनेशन दिया टू हेट डिसलाइक, सही ना, समर भी हो सकता है, समथिंग भी हो सकता है, लेकिन बेहतर है समथिंग इसलिए कि टेंडेंसी और करप्शन जो है समथिंग है, पर्सन नहीं है। दूसरा चीज इसका सिनोनिम डिटेस्ट है, लोथ है, हेट, टॉलरेट है, डिसलाइक है, साथ में डिस्पाइज है, DSPISE डिस्पाइज है। या हमारा वर्ड आपको लिखा था मैंने क्या, एबोमिनेट, ABOMINET, एबोमिनेट या एक्जिग्रेट है, EXECRAT, क्योंकि एबोमिनेट से वर्ड बनता है एबोमिनेबल, घृणा लायक, एबोमिनेबल, या वो लिख सकते हैं एक्जिग्रेबल। ठीक है, ये घृणा लायक हुआ। अब इसका अगर बात करें क्या एंटोनिम में एडोर, एडोर आपका वर्ब होता है और इसका सिनोनिम से वर्शिप है, चाहे रिस्पेक्ट है या आपका लव है या रेवर है, या इसका एक होमोफोन मैंने बताया, होमोफोन मींस क्या, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। एडोर्न, एडोर्न का देखो सिनोनिम्स डेकोरेट है या इम्बेलिश है। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, इन्हें कोई परेशानी है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, देखो एवर्ट के बाद एक्लेम। ठीक है, उससे वर्ड पहले क्या एवर्ट, देखा जाए, उससे वर्ड पहले हमारा क्या एवर्ट, देखो ध्यान देखिए, वर्ड हमारा जो एवर्ट है वो क्या, एवर्ट शानदार वर्ड, और इसका डेफिनेशन है टू एस्केप फ्रॉम हैपनिंग और समथिंग। देखो ये ध्यान देना, अगर ये 2 + V1 से शुरुआत, ये पक्का की वर्ब है। ठीक है, ये पक्का की हमारा वर्ब है, ये वर्ड क्या वर्ब है, समझ लो, वेद प्रकाश पेज बोलना है, चलेगा, एडोर का मतलब पेज भी चल सकता है, वो सब बच्चा वाला वर्ड है। देखो ये वर्ड हमारा एवर्ट शानदार वर्ड है, ये वर्ड जो हमारा है ना शानदार एवर्ट। एवर्ट क्या होता है, डिस्प्ले नाउन दिया, एवर्ट नाउन में दिया डेंजर या एक्सीडेंट, या आप बोल सकते हो मिसहैप, मिसहैप, मिसहैप माने क्या, दुर्घटना, MISHAP, मिसहैप मींस दुर्घटना, जिसको आप मिसहैपनिंग भी बोल सकते हो, मिसहैपनिंग, सही है, मिसहैपनिंग ये भी बोल सकते हो, मिसहैपनिंग, बात समझे, ये भी बोल सकते हो। तो ये जितने भी आपको या क्यों भी आपका अनप्लीजेंट कोई भी घटना हो, और भी लिख सकता हूं मैं, और भी इसका कोलोकेशन लिख सकता हूं कि जो भी अनप्लीजेंट, सही है, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट अगर कोई इंसिडेंट हो उसके लिए हम यूज करते हैं अनप्लीजेंट इंसिडेंट, इंसिडेंट या नाउन है और अनप्लीजेंट क्या एडजेक्टिव है। तो ये तो इसका कॉम्बिनेशन हो गया, जो वर्ब फिक्स होगा किसके लिए, इंसिडेंट के लिए वो एवर्ट होगा। तो आपका ये हैजार्ड दिया, एक्सीडेंट भी लिख सकते हो, एक्सीडेंट दिया हुआ है, तो अगर कुछ भी अगर आपका, ठीक है, अगर कोई नेगेटिव इंसिडेंट है, असल इवन की फेलियर भी लिख सकते हो, फेलियर, फेलियर क्या है आपका नाउन है, तो इसके लिए भी एवर्ट लिखा जा सकता है। एवर्ट जब भी यूज करते हैं तो किसी अनप्लीजेंट इंसिडेंट के लिए यूज करते हैं, ये याद रखिएगा, इंसिडेंट अनप्लीजेंट होना चाहिए। टू एस्केप फ्रॉम, प्रीपोजिशन याद रखना है कि एस्केप के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम होता है, एस्केप के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम होता है, देखो वर्ब है और एस्केप क्या वर्ब है। देखो एवर्ट का जो डायरेक्ट सिनोनिम है वो अवॉइड ही होता है, और आपको याद रखना होगा कि अवॉइड एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमेशा जिरेंट होता है। रट्टा बोलो, मैं ग्रामर वर्ड सब अटैच करता हूं, अवॉइड के बाद हमेशा जिरेंट फॉर्म होता है, एसएससी पूछता है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन कर दूंगा, मैं यहां लिख देता हूं, ही अवॉइडेड, ठीक है, ही अवॉइडेड टू स्मोक, अगर मैं ये लिख दूं और यहां मैं लिख देता हूं कि ही अवॉइडेड स्मोकिंग, ही अवॉइडेड स्मोकिंग, मानिए ऐसा मैंने लिख दिया, दो स्टेटमेंट दिया, आपसे पूछा है दोनों में कौन सही है, लो दो क्वेश्चन आपको दिया मैंने, ही अवॉइडेड टू स्मोक और ही अवॉइडेड स्मोकिंग। ठीक है, बताइए क्या होगा, आपको बताना फटाफट, स्टेप ऑफ डेफो पोस्टपोन, ये भी वर्ब है, यस सर ये सभी वर्ब है, चिनु लोधी ये सभी वर्ब है। आपको देखो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उसी अंदाज में आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, ये जान लीजिए, तो आपको मैंने जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आप देखो, मैंने क्या क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन जो मैंने दिया है उसी अंदाज में बताना है, बताओ कि कौन सही है। अवॉइड जो अवॉइड दिया है, अवॉइड के बाद क्या होगा, ठीक है, प्रिवेंट अगेंस्ट, याद रखिएगा, ये जब भी यूज करते हैं तो नेगेटिव चीजों के लिए। सुल्तान सर ये वर्ड्स माशाअल्लाह, ओह ठीक है, जो जानते हैं तो जानिए, जिनको पता है मेरे बारे में उनको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सब जानते हैं पहले से, और जो जानते हैं पहले से उनको बताने की जरूरत भी कहा, तो याद रखिएगा। तो वर्ड जो है आपको इस स्टाइल में याद रखना होगा कि वर्ड तो याद रखना ही है, अवॉइड के साथ इंफिनिटी नहीं होता, गलत, अवॉइड के साथ हमेशा जेरेंट फॉर्म होता है, बिफोर होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, समझे। तो ये हमारा इसका तो सिनोनिम्स हुआ, ये तो तय हो गया, एक सिनोनिम हो गया, और साथ ही साथ हमको ये भी दिमाग रखना है कि इसके बाद अवॉइड के बाद क्या होता है, जेरेंट फॉर्म होता है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, स्मोकिंग सभी ने लिखे हैं, तो ये बात आपको दिमाग रखना है। अब बात है सिनोनिम्स की, तो आपका जो सिनोनिम का सबसे अच्छा वर्ड है, एक बच्चे ने लिखा था, ठीक है, एक बच्चे ने लिखा था, एक अच्छा वर्ड लिखा था, समझे। तो मैं लिखता हूं अवॉइड के साथ साथ अवॉइड है, अवॉइड है, एक जरा जबरदस्त वर्ड है, ठीक है, जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं, लिखो। ठीक है, एक वर्ड है हमारा OBH, OBH
ठीक है, OBVIAT OVH। दूसरा वर्ड मैं लिखने जा रहा हूँ बिल्क, बिल्क याद रखिएगा, BILK बिल्क, BILK बिल्क। समझ रहे हैं? ये जो है आपको बचने के लिए सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम लिखा जा रहा है, मीनिंग अलग होता है, सिनोनिम अलग होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। मीनिंग और सिनोनिम में अंतर है। मीनिंग जब होता है तो वो शाब्दिक अर्थ, शब्द के द्वारा जो अर्थ होगा उससे भी सेम हो सकता है, जो भाव है उससे भी सेम हो सकता है, ठीक है। तो जब मीनिंग हो तो क्या होगा, ठीक है, वो सिर्फ शाब्दिक अर्थ होगा मीनिंग के रूप में। लेकिन जब आपका क्या सिनोनिम की बात हो तो शाब्दिक या भाव किसी रूप में सेम हो जाना चाहिए, चाहे वो उसका लिटरल मीनिंग हो चाहे उसका फिगरेटिव मीनिंग हो। समझ लो, फिगरेटिव मीनिंग होगा या आपका क्या होगा, फिगरेटिव मीनिंग होता है भाव या लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ, किसी रूप में सेम होना चाहिए, वो सिनोनिम हो जाएगा। इग्नोर नहीं चलेगा, ठीक है, इग्नोर मत दो। आप लिखो OVH है, बिल्क है, ये याद रखिएगा, बिल्क है। अगर छोड़ने की बात करें ना, निकलने की बात करें, एस्केप आपने एक सिनोनिम दिया था, एस्केप ये वर्ड है, तो एस्केप का जैसा वर्ड मैं लिख रहा हूं इल्यूट, ठीक है, ELUD इल्यूट। एक वर्ड बेहतरीन है ES, देखो मीनिंग और इसका यूज अलग है, लेकिन मैं सिनोनिम की बात कर रहा हूं SQ SQ। समझो, एवर्ट का मतलब होता है टालना, हिंदी तुम्हारा अमित, एवर्ट का मतलब अगर शुद्ध हिंदी बोले तो टालना होता है। नहीं कहते हो खतरा टल गया, टालना होता है, टालना या टलना, समझते हो, खतरा टलना या टालना, टलना। जैसे द एक्सीडेंट वाज अवर्टेड, समझे, द एक्सीडेंट वाज अवर्टेड, याद रखिएगा, द एक्सीडेंट वाज अवर्टेड। अब सुनो, AVRTED, द एक्सीडेंट वाज अवर्टेड, AVRTED, जितना मैंने बोला उसको याद रखिएगा। द एक्सीडेंट वाज क्या होता है, एक्सीडेंट वाज अवर्टेड। रेस्क्यू भी हो सकता है, रेस्क्यू माने होता है राहत पहुंचाना, ठीक है, रेस्क्यू में होता है बचाव कार्य करना, बचाना होता है, ठीक है, बचाने की बात नहीं है, बचने की बात है, अवॉइडेड अवर्टेड बचने की बात है, याद रखिएगा। द एक्सीडेंट वाज, मैं बोलूंगा बोलेगा डेंजर वाज अवर्टेड, डेंजर वाज अवर्टेड, द एक्सीडेंट वाज अवर्टेड, ठीक है, मिसहैप वाज अवर्टेड, ऐसे पूछेगा। EVAD होता है, इवेट होता है, सपना कुमारी, EVAD, ठीक है, मैंने लिखा क्या, एस्केप लिखा, हां चलो आप ये भी लिख सकते हो, EVAD इवेट, ये आपको सिनोनिम के रूप में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये जा सकता है सिनोनिम के रूप में, ठीक है, ये याद रखिएगा। नॉर्मल वर्ड देने का, समझे, नॉर्मल वर्ड देने का, चलो ये वर्ड हो गया। अब देखो यहां सामने जो लिखा है एंटोनिम, वो फेस है, FAC फेस, माने सामना करना, तो सामना करने के लिए फेस, जीवन में जो भी होगा ना मैं सामना करूंगा, ठीक है, तो सामना फेस करूंगा, यानी क्या आप इसको लिख सकते हो, क्या इसको लिख सकते हो टू, सही ना, लाइफ में जो भी होगा ना उसको मैं इनकाउंटर करूंगा, इनकाउंटर लिखो सिनोनिम, इनकाउंटर, इसका टू इनकाउंटर लिखो, वर्ब के रूप में टू इनकाउंटर, जैसा वर्ड है वैसा ही सिनोनिम, टू इनकाउंटर, ठीक है, मैं इसका इनकाउंटर करूंगा, ये दिमाग रख लीजिए, इनकाउंटर का सेम सेंस होता है, इनकाउंटर मतलब जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएगी लेकिन आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा, असल वर्ब का मतलब यही होता है इनकाउंटर, आपको वर्ब के रूप में यही यूज करना पड़ेगा, लाइफ में आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी है आपको उसको झेलना पड़ेगा, ठीक है, फेस करना पड़ेगा, और फेस करना पड़ेगा मतलब क्या, सामना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक बड़ा जबरदस्त वर्ड है, एक जबरदस्त वर्ड मैं फ्रेजल वर्ड में बताता हूं, मैं लिखा हूं यहां पे, सही है, टू फेस का सिनोनिम्स अगर आप जानते हो तो जानिए, जैसे मैं लिख रहा हूं टू फेस का सिनोनिम लिख रहा हूं, ओहो यहां मैं लिख रहा हूं टेक ऑन, देखो टेक के बाद ऑन, टेक ऑन, इंडिया विल टेक ऑन, देखो इंडिया विल टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया इन द सेकंड टेस्ट मैच, टेक ऑन, समझे, तानवी कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, टू कन्फेस द गिल्ट, गलती स्वीकार करना, यहां दूसरा चीज है, असली स्वीकार करना, जहां कन्फ्रंट होगा, सही, यस कन्फ्रंट चलेगा, इनकाउंटर हो सकता है, फेस हो सकता है, टेक ऑन होगा, मैंने टेक ऑन लिखा और साथ में लिखा कन्फ्रंट, CONFORNT कन्फ्रंट। देखो OVH जो है, OVH सिनोनिम किसका था, अवॉइड का, OBVIAT OVH। एक बच्चा बोला इनएविटेबल यूज कर सकते हैं, गधा, इनएविटेबल जो है एडजेक्टिव है, यहां बात वर्ब का हो रहा है, मैंने तो पहले ही बोल दिया कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है भैया उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जवाब देना। इनएविटेबल जिस वर्ड के आगे BL है वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए तो मैंने सफिक्स बता दिया पहले, बात समझ लो, कौन है ये भाई, ये है परवीन, ठीक है, ये परवीन आप देख लो गलती बोल रहे हो, इनएविटेबल जो होता है, इनएविटेबल का मतलब जिसको आप टाल नहीं सकते हो, ठीक है, जिसको आप रोक नहीं सकते हो उसको बोलते हैं इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके, वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव थोड़ी देना है, यहां पे आपको वर्ड देना है, गाइस समझ ले, तानवी कन्फेस ना कन्फ्रंट, ठीक है, CONFORNT करो, कन्फेस वो स्पेलिंग लिखो, गलत लिखो, ठीक है, आपको कन्फेस जो है ना स्पेलिंग अगर उस सेंस में लिखे हो तो सही हो सकता है, लेकिन आप जो बोलना चाह रहे हो गलत, ठीक है। अब यहां देखो कन्फ्रंट लिखो, ये मेरा वर्ड हो गया, इन्हीं को तकलीफ, ये वर्ड मैंने क्या सिखाया तो देख लो अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या सो देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्लेम, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्लेम। देखो भाई इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा तुम लोग को, ये जो मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ ना मिलेगा, पहले बोल देता हूं, हां टाइप मिलेगा, टाइप किया हुआ, लेकिन बोर्ड वाला नहीं मिलेगा, बोर्ड वाला ग्रामर मिलेगा, बस समझे। चलिए ध्यान से, जहां मैं लिखूंगा वहां पे सर समझ में नहीं आ रहा है, एक दूसरे में कंफ्यूज हो जा रहा है, अरे भाई गुड्डू कुमार क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मैंने क्या गलती कर दिया, मैंने पहले इस वर्ड को पढ़ाया और इसका सिनोनिम्स लिखा, चलो तो मैं फिर से अच्छे से लिख दूं, ले भाई लिखा, टू अवॉइड, टू एस्क्यू, लो टू एस्क्यू, ठीक है, टू इवेट लिख देता हूं तेरे लिए, टू इवेट, ठीक है, और भी लिखना, एक और वर्ड में बोला था अभी तुरंत, OVH ले, वो तुम्हारे लिए मैं सब कुछ लिख देता हूं, टेंशन मत ले, अवॉइड एस्क्यू इवेट, ठीक है, हो गया, और मैं सिनोनिम्स लिख रहा हूं, अभी और लिखूंगा, लिखो आप तुम्हारे लिए अच्छे से लिखो, डॉज, DOTG डॉज, नेक्स्ट वर्ड लिख रहा हूं सन, SHUL सन, ठीक है, SHUL सन, ये भी सिनोनिम्स हो सकता है, तो लोकेशन अलग अलग है लेकिन सिनोनिम्स हो सकता है, समझे। एक वर्ड है FUDG फज, ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा था बिल्क, BILK बिल्क, समझे, वर्ड मैं लिख सकता हूं हेज, HEDG हेज, ये आपका सिनोनिम्स अवॉइड का हो गया, समझे, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, अब इसका एंटोनिम के लिए हमने लिखा, देखो पीछे लिखता हूं एंटोनिम, जो बात है एक बचने वाली सब समझ में जैसे तैसे, तो लिखता हूं भाई फेस के लिए, लिखो टू कन्फ्रंट, मैंने लिखा क्या, टू इनकाउंटर सामना करना, मैंने लिखा एक और वर्ड क्या है, टू टेक ऑन, इंडिया विल टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया, लो ये मैंने चार तीन वर्ड एंटोनिम के रूप में लिया और आपको इधर लिख दिया सिनोनिम के रूप में। अब सही है, इन वर्ड्स को याद रखने का तरीका, इन वर्ड्स को याद रखने का तरीका है बार बार पढ़ो, ठीक है, बार बार पढ़ो, खुद याद हो जाएगा, बात समझ में आया, बार बार सुनो याद हो जाएगा, टेक्निक से मत याद करो कि भाई साहब हिंदी में कोई टेक्निक सिखाते हैं और वर्ड याद हो जाएगा, आप एक बार याद करो, दिमाग में रखो, समझे, बार बार सुनोगे याद हो जाएगा, बार बार सुनते सुनते याद हो जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। अब गुड्डू कुमार बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चलिए नेक्स्ट हमारा एक्लेम है और एडवर्ब दिया एज, सही है, इसके साथ एज यूज करते हैं एडवर्ब के तौर पे, लेकिन डिफिनेशन क्या है, टू प्रेज समथिंग, देखो एक्लेम जो है ये वर्ब है, मैं यहां अच्छे से लिख देता हूं आराम से, अच्छा नहीं करूंगा, टू प्रेज समथिंग, एक्लेम का मतलब समझे, आपको जो दिया ना ये आपको लिखा कि एक्लेम मींस टू प्रेज समथिंग, एक्लेम करना मींस किसी का प्रशंसा करना, ठीक है, ये वर्ब के रूप में। अब देखो इसका सिनोनिम दिया टू हेल, देखो भाई साहब हेल माने प्रशंसा करना भी होता है, पहले तो याद रखो डिफिनेशन के तौर पे पहला मीनिंग फर्स्ट, देखो यहां पर डेरिवेटिव वाला चीज है प्रशंसा करना, मैं लिख रहा हूं, जो बच्चे नहीं उनके लिए जरूरी है थोड़ा सा, देखो हेल जो वर्ड है ना वो प्रशंसा करना भी होता है, एक्लेम का मीनिंग जो है वो प्रेज, टू प्रेज दिया हुआ प्रशंसा करना, ठीक है, साथ में अपलॉड दिया, मैं साथ में लिख रहा हूं एक वर्ड देखो टू प्लस लिखा है, टू लॉर्ड, LAUD, सिंपली LAUD, लॉर्ड मींस भी प्रशंसा करना, LAUD लॉर्ड, मैं और कुछ वर्ड लिख दूं, लिखो मैं सिर्फ वर्ड लिख रहा हूं, ये वर्ब ही है, इलोगाइज, ठीक है,
ये भी प्रशंसा करना होता है, EULOGISE, इलोगाइज, समझ लो, इलोगाइज मींस होता है प्रशंसा करना, ठीक है, आपको पता ही होगा, EULOGIZE भी होता है, ऐसा के अलावा जेडी भी होता है, याद रखिएगा, ये एक बेहतरीन वर्ड है, ठीक है। चलिए कुडोज, अब देखो कुंदन को, अबे कुंदन कुमार सिंह कुडोज जो है नाउन है, AUDOS, मैं वर्ब लिख रहा हूं, मैंने बोला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेम रखने का, गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है, गुस्सा मत दिलाओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम बोला था मैंने, अब गुस्सा आ रही है मुझे, ठीक है, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम, अब मैं यहां सिखा होती है, बस ये याद रखो ना, LAUD है, ये भाई साहब यू है, याद रखने का, जिनको थोड़ा तकलीफ है मैं उसको साफ कर देता हूं, लो मैंने लिया क्या LAU, ठीक है, और D, प्रशंसा करना, और ये हेल जो है इसके बारे में बताता हूं, जरा ध्यान समझेंगे, ये हेल बड़ा खतरनाक वर्ड है, जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। हेल जो है ध्यान दीजिए बुआ, हेल जो है वर्ब के रूप में कितना मीनिंग, पहला हुआ प्रशंसा करना, फर्स्ट मीनिंग प्रशंसा करना, दूसरा मैं बताऊं हेल मींस होता है क्या चीज हो, सुनिएगा, सेकंड मीनिंग हेल जो बोलते हैं ना, आई हेल फ्रॉम बिहार, आई हेल फ्रॉम बिहार, क्या मतलब, आई हेल फ्रॉम बिहार का मतलब मैं बिहार से आता हूं, बिहार का रहने वाला हूं, बिहार से आता हूं, आई कम फ्रॉम बिहार, सुनो, आई हेल फ्रॉम बिहार या आई हेल फ्रॉम, जहां आपको बोलना है बोल सकते हो। एक बच्चे ने बोला कमेंडेशन, कुंदन कुमार कमेंडेशन नाउन है, कमेंट बोलो, इसमें सिनोनिम्स लेना तो कमेंट होगा, ये लोग इसका सिनोनिम्स बोला है, देखो COMMENT कमेंट वर्ब के रूप में बोलो, नाउन क्यों बोला है, अब ये कमेंडेशन क्यों बोल रहे हो, ठीक है, कमेंट बोलो, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंटेन करना है सेम, देखो तुम गलती इसलिए होता है ना एग्जाम का तो लोग फंडा नहीं पता एग्जाम निकालने का, जब सिनोनिम और एंटोनिम पूछा है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच को मेंटेन करना, यू हैव टू मेंटेन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप कह सकते हो इसको सिंथेसिस मेंटेन करना, वर्ड पूछ रहा है कुछ बोलना आंसर कुछ सही ना, वर्ड पूछा है वर्ब में आप जवाब दे रहे हो, कमेंडेशन दिया वाला नाउन होता है, सही है, कुडोज नाउन होता है, तो जैसे तैसे नहीं करने का, सही है, अब समझे, तो चीयर जय जयकार करना, ठीक है, चलेगा, चीयर चल सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि हेल का मतलब होता है कम फ्रॉम, ठीक है, दूसरा मीनिंग होता है कम फ्रॉम, आप जहां से आते हो उसके लिए यूज करते हैं, आई कम फ्रॉम बिहार, ठीक है, हेल मींस क्या, कम फ्रॉम, बस समझो, हेल फ्रॉम इक्वल्स टू कम फ्रॉम, और हेल जो होता है तीसरा, जो आपका अभी देखो हेल माने क्या, पत्थर जो गिरता है बर्फ वाला, ठीक है, स्नो हेल्स, तो ये स्नो वाला जो होता है स्नो वाले हेल्स, ठीक है, उसके लिए भी हम हेल यूज करते हैं, क्या, बर्फीली पत्थर, ठीक है, देखो लॉर्ड और एप्लॉड में अंतर क्या है, हमारी तरफ से कोई अंतर नहीं है, सिनोनिम से आप याद कर लो सिर्फ, ठीक है, लॉर्ड और एप्लॉड का मतलब पूछ रहा है कि क्या अंतर है, मेरे तरफ से कोई अंतर नहीं, आपको सिनोनिम से याद कर लो, नवीन कुमार, कोई डिफरेंस नहीं, आपको सिर्फ याद कर लेना है कि दोनों सिनोनिम्स होता है, ठीक है, चलिए उतना आपको डिफरेंस याद करना शुरू करो ना, वर्ड के बीच में छोटा छोटा दिक्कत है, हां डिफरेंस चाहिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड है, फिलहाल आप जाने दो सिनोनिम है और दोनों सिनोनिम के रूप में यूज किया जाता है, चलिए इसका जो उल्टा दिया सो देखो, डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब, डिनाउंस मींस क्या होता है, निंदा करना, डिनाउंस मींस निंदा करना, अपमानित करना, निंदा भी होगा सेंस और अपमानित का भी सेंस होगा, दोनों होगा, तो डिनाउंस के लिए पहला वर्ड मैं लिखने जा रहा हूं, जो बच्चा बोलता है ना सर जैसे तैसे मत लिखिए, लिखो पहला वर्ड लिखना है वर्ब, डिनाइग्रेट, DENIGRAT, डिनाइग्रेट, फर्स्ट वर्ड, ठीक है, डिनाइग्रेट, समझे, याद रखिए डिनाइग्रेट, सेकंड वर्ड इसके लिए लिख रहा डिनाउंस के लिए, मैं यहां सेकंड वर्ड लिख रहा हूं डिनाउंस के लिए नीचे वाला ये डिनाइग्रेट, तीसरा वर्ड मैं लिख रहा हूं कास्टिगेट, कास्टिगेट वाला लिख लो, ये तब मिटाएंगे, कास्टिगेट, मैं उसके बाद लिख रहा हूं सेंसर, CNSURE, सेंसर, ये वर्ब भी होता है नाउन भी होता है, इसलिए मैं लिखूंगा क्योंकि यहां जरूरत है क्या वर्ब का, CNSURE, सेंसर, याद रहेगा, दोनों वर्ड यूज करते हैं, तो आपका कास्टिगेट है, आपका ये अगला मैं वर्ड लिख रहा हूं वर्ब ही है, belittle, 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 ये भी वर्ब ही है, ये वर्ड आपको याद रखना होगा, जो मैं वर्ड लिख रहा हूं सो ये सारे वर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सारे वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, याद रहेगा, ये आपको फोर्सेक का मतलब राहुल छोड़ना होता है, छोड़ना होता है, ठीक है, हां बू ये वर्ड सुना है, हां सुना है, ठीक है, हां ये तानवी एक वर्ड बोले क्रिटिसाइज, यस क्रिटिसाइज आप लिख सकते हो, मैंने यहां के बाद यहां को छोड़ लिख रहा हूं इसी का, क्रिटिसाइज आप लिख सकते हो सिंपली में, क्रिटिसाइज, ठीक है, ये लिख सकते हो, और डिटेस्ट, अबे भाई हो चुका डिटेस्ट, बच्चा वाला वर्ड नहीं लिखने का, ठीक है, बच्चा वाला वर्ड नहीं लिखने का, एक वर्ड आपने डिटेस्ट के अलावा एक वर्ड आपने सुना होगा डिस्पैरेज, देखो डिस्पैरेज ये वर्ड सही है, जो लिखे हो ये सही लिखो, डिस्पैरेज DISPARAG, ये वर्ड जो लिखे हो वो सही लिखो, डिस्पैरेज DIS, डिस्पैरेज BARAG, डिस्पैरेज, सही ना, याद रहेगा, ये आप लोग अच्छी तरह से जान लो कि आप लोग डिस्पैरेज जो है वो वर्ड को भी याद रखना, बेहतरीन वर्ड, अबे यार राजा कुमार रिनाउंस, अबे यार रिनाउंस RENOUNCE, रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, त्याग करना, टू रिनाउंस क्या, वंस फेट, रिनाउंस माने समझ लो, रिनाउंस का मतलब होता है त्याग करना, रिनाउंस का मतलब निंदा करना, बस समझे, रिनाउंस और डिनाउंस में अंतर है, रिनाउंस मींस त्याग, कहीं ना त्यागना, रिनाउंस मींस क्या, निंदा करना, ठीक है, बस समझे, जीयर, यस, तो जीयरिंग क्या लिखा है, कुंदन जीयरिंग क्यों लिखो, बस चलो जीयर लिख सकते था, JER, जीयर मींस होता है छीटा कसी करना, JER ये चल सकता है, तानवी अब्यूज वर्ड नहीं, कन्विक्ट वर्ड नहीं लिखो, बहुत भारी वर्ड नहीं लिखने का, सही है, बहुत भारी वर्ड नहीं लिखने का, गलत हो जाएगा, समझो, बहुत भारी वर्ड नहीं लिखने का, एकदम नहीं लिखने का, अगर लिखोगे बहुत भारी वर्ड तो गड़बड़ होगा, और ट्विंडल, तानवी ट्विंडल जो है ट्विंडल होप होता है, ट्विंडल मत लिखो, ठीक है, गिरना होता है, लखराना होता है, वो गलत होगा, चलिए इनफ है, काफी है ये वर्ड आपने लिख लिया, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, एक बार छोड़ दिया मैंने, देखो रिपीट कर ले, हेल एप्लॉड लॉर्ड इलोगाइज कमेंट, ठीक है, ये हो गया सिनोनिम्स के रूप में, अगर मैं हेल की बात करूं तो हेल वर्ब होता है जिसका प्रशंसा करना भी होता है, साथ में आपको क्या होता है कम फ्रॉम, ये वर्ब के रूप में, और एक हेल जो होता है नाउन होता है जिसका मतलब स्नो, ठीक है, स्नो मैंने लिखा है, स्नो माने क्या, बर्फीली पत्थर, सही है ना, उसके लिए यूज करते हैं, कंडेम एक वर्ड अच्छा लिखा है, कंडेम करना मत, देखिए डिनाउंस, डिनाइग्रेट, कास्टिगेट, सेंसर, belittle, क्रिटिसाइज, डिस्पैरेज और जीयर, ये इसका एंटोनिम है, एक बच्चे ने लिखा है कि सर मैं ये लिख रहा हूं क्या वर्ड का नाम है कंडेम, चल सकता है CONDEMEN, सही है, ये वर्ड लिख सकते हो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा रहे हैं, आप इसको लिख लेना, फिर से रिपीट कर दिया मैंने, चलिए नेक्स्ट आपको देखो, अब देखो यहां पे ये वर्ड जो है ना, इसको ध्यान देखिए, ये वर्ड किस रूप में लिखा है, इसका एक डेरिवेटिव दिया, एक्लेम का डेरिवेटिव दिया, क्या डेरिवेटिव देखो, ये डेरिवेटिव क्या है देखिएगा, ये डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव DR, डेरिवेटिव का मतलब होता है इससे वर्ड निकला हुआ, देखो एक्लेम्ड, कल हमने बताया कि V3 एडजेक्टिव, देखो एक्लेम्ड पहला डेरिवेटिव, एक्लेम्ड पहला डेरिवेटिव, देखो एक्लेम्ड, देखो एक्लेम्ड का V3 एडजेक्टिव है, इसको यूज किया कोलोकेशन में, अब देखो कैसे यूज किया कोलोकेशन, देखो मैं जानता हूं कि आप लोग भी जानते हैं कि एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए, सही ना, हम लोग किसका यूज करते हैं, एडवर्ब का, जब एडजेक्टिव रहना उसकी विशेषता बताने के लिए उसके पहले हम यूज करते हैं एडवर्ब का, तो जब एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आ जाए ना उसको हम लोग एडवर्ब कोलोकेशन करते हैं, एडवर्ब कोलोकेशन करते हैं, ठीक है, अब देखो ये जो लिखा है ध्यान सुनिएगा, ये एक्लेम्ड आपको बताना है, ये देखो कॉम्बिनेशन है, अगर ये एडजेक्टिव होगा, ये एडजेक्टिव है तो वाइडली क्या होगा, वाइडली हमारा एडवर्ब है, चाहिए, ये पहला एडवर्ब किसका हुआ, ये एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए है, दूसरा अगर पूछा क्रिटिकली क्या है, बोलो सर क्रिटिकली भी एडवर्ब है, क्रिटिकली भी क्या है, एडवर्ब है, ये किसकी विशेषता बताने के लिए है, ये आपको वाइडली की विशेषता बताने के लिए है, तो पहला एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए, दूसरा एडवर्ब पहले एडवर्ब के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीखो, देखो भाई इसमें ग्रामर भी है, सही है, ग्रामर का भी यूज सीख रहे हैं, वर्ड भी सीख रहे हैं, कैसे यूज करेंगे, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद है, जैसे मैं एक स्टेटमेंट में लिखता हूं ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं लिखा हुआ है क्रिटिकली वाइडली एक्लेम्ड, तो क्रिटिकली भी है वाइडली भी दोनों दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको स्लैश भी मार सकते हो बीच में, दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हो,
क्रिटिकली वाइडली एक्लेम्ड वो भी सही है, या आप चाहो तो क्रिटिकली और वाइडली एक्लेम्ड। क्या मतलब है? और एक्लेम्ड का क्या मीनिंग है? तो वही सेंस है। एक्लेम्ड माने क्या? जिसका पूरा दुनिया प्रशंसा करता है। मैंने बोला था V3 एडजेक्टिव क्या होता है? जिसको कोई कार्य समापन के लिए दर्शाते हैं। अगर मैं बोलूं कि आपका इंडिया का जो बैटिंग है वो वाइडली एक्लेम्ड है, इंडियाज बैटिंग लाइन इज वाइडली एक्लेम्ड, इंडियाज, ठीक है, इंडियाज बैटिंग लाइन, आपको बताओ ना, इंडिया का बैटिंग लाइन इज वाइडली एक्लेम्ड। वाइडली माने क्या? पूरा दुनिया जानता है। वाइडली एक्लेम्ड माने क्या? पूरा दुनिया उसका प्रशंसा करता है। इंडियाज बैटिंग लाइन इज वाइडली एक्लेम्ड, क्या मतलब? इंडियाज बैटिंग लाइन इज वाइडली एक्लेम्ड। वाइडली मींस क्या? चारों तरफ, ठीक है, वाइडली एक्लेम्ड। ये तो इंडिया का वाइडली एक्लेम्ड, पूरा दुनिया जानता है कि इंडिया बैटिंग बड़ी अच्छा है। लेकिन आज 36 रन पे जैसे ही आउट हुआ पूरा इंडियन टीम, तो ये इसको कहेंगे इंडियाज बैटिंग लाइन इज नाउ क्रिटिकली एक्लेम्ड। क्रिटिकली एक्लेम्ड क्या मतलब? अब वो क्रिटिकली एक्लेम्ड हो रहा है। अब उसमें क्या होगा कि लोग प्रशंसा नहीं करेंगे, नेगेटिव उस पे बात रखेंगे, तो क्रिटिकल बात होगी, सही है, तो क्रिटिकली एक्लेम्ड, बात समझे? ये होता है। जैसे ही उस पे क्या आलोचनात्मक बातें आने लगे, क्रिटिकल बातें आने लगे, सही है, प्रशंसा ने नेगेटिव सोचने लगे, तो क्रिटिकली एक्लेम्ड हो जाएगा, बात समझे? तो ये है ह्यूज, ठीक है। जैसे अगर मेरे बारे में सब चीज अगर पॉजिटिव रहा तो वाइडली एक्लेम्ड हो जाएंगे, हम इंडिया क्या हो जाएंगे? वाइडली एक्लेम्ड टीचर हो जाएंगे, वाइडली एक्लेम्ड टीचर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा हमें नेगेटिव को निकालना शुरू होगा तब क्रिटिकली एक्लेम्ड हो जाएंगे, सही है, क्रिटिकली एक्लेम्ड हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, बस समझो। सेंसर हो रही, ठीक है सर, सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है कल, तो ऑन कर दो असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम अच्छे से दो। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यहां तक एक बार एमजी टाइप कर दो, तब आगे बढ़ेंगे। वाइडली एक्लेम्ड एंड क्रिटिकली एक्लेम्ड, वाइडली पॉजिटिव सेंस में और क्रिटिकली जो है नेगेटिव सेंस में, दोनों भी एक साथ हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना आप लोगों को? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सो बताइए आप लोग को, मजा आ रहा है या नहीं? ठीक है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, सो बताइए। ठीक है, आप लोग बताना होगा कि मजा आ रहा है या नहीं, ठीक है, बराबर कमेंट कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट एमजी सुल्तान। चलिए देखिए, ये तो वर्ड बना हो गया क्रिटिकली वाइडली एक्लेम्ड। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है ना कि देखो एक्लेम को यूज किया नाउन के तौर पे, ये डेरिवेटिव है, एक्लेम है ब्रैकेट में नाउन दिया, तो इसका भी सिनोनिम क्या दिया? रेप्रेस दिया। अब देखो यहाँ पे एक बच्चा बोला था कि सर कमेंडेशन, यहाँ सिनोनिम हो जाएगा कमेंडेशन, ठीक है, यहाँ कमेंडेशन वर्ड हो जाएगा। यहाँ तुम चाहो तो कुडोज लिख सकते हो, ये नाउन के रूप में, एक्लेम इक्वल टू नाउन दिया, क्या लिखा है? 72 रन सर, ठीक है, रिन सर, क्या लिखा? चलिए ये लिखा है, देखो ये एक्लेम अगर नाउन है ना, अब ये आपको क्या हो सकता है? ये आपको प्रेस, ये देखो प्रेस जो है नाउन और वर्ड दोनों होता है। अब देखो यहाँ कमेंडेशन लिख सकते हो, कुडोज लिख सकते हो, कुडोज का मतलब प्रशंसा होता है, बस समझे? कुडोज प्रशंसा, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, कुडोज जो है प्रशंसा होता है, ये नाउन के रूप में हो जाएगा। अब कोई इशू नहीं है, ये सही चीज है। अब देखो इसका नाउन के रूप में वहां हमने लिखा था डिनाउंस और यहाँ लिखा है डिनंसिएशन, ये नाउन के रूप में। देखो अगर क्वेश्चन दिया है, देखो नाउन तो सिनोनिम और एंटोनिम भी नाउन है, यही बात हमने बोला आपको पिक करने के लिए कि जैसा वर्ड रहेगा ना, क्रिटिकली एडजेक्टिव है सर, अबे शांतनु, एडजेक्टिव तो वहां एक्लेम्ड है, क्रिटिकली तो वर्ड हुआ ना, शांतनु, ठीक है। एक्सटोल, नवीन कुमार, एक्सटोल जो है वर्ब होता है, इसका नाउन फॉर्म जो है एक्सटोलमेंट होता है, एक्सटोलमेंट याद है क्या? नाउन फॉर्म मेंट लगा दो, एक्सटोलमेंट होता है, वर्ब होता है एक्सटोल। चलिए इसका देखिए एक बड़ा अच्छा कोलोकेशन यूज किया, देखिए यूनिवर्सल एक्लेम क्या होगा आपको बताना है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, सही ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, आपको बताना होगा। शांतनु बताओ, शांतनु यू हैव टू आंसर, एक्लेम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? और यूनिवर्सल तो हम जानते हैं कि एडजेक्टिव है, बताइए यूनिवर्सल अगर एडजेक्टिव है तो आपका ये क्या होगा? एक्लेम क्या होगा यहाँ पे? जल्दी से बताओ, एक्लेम का पार्ट्स ऑफ स्पीच सही है, बताइए फटाक से, जल्दी बोलो। एक्लेम का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या हो? यूनिवर्सल एक्लेम। अगर कहीं लिखा है यूनिवर्सल एक्लेम, तो यूनिवर्सल एक्लेम में आपका एक्लेम अगर नाउन है तो यूनिवर्सल क्या एडजेक्टिव है, या अगर यूनिवर्सल एडजेक्टिव है तो एक्लेम क्या यहाँ पे? नाउन है, बस समझे? और यूनिवर्सल एक्लेम का हिंदी क्या होगा? बोलो एक बच्चा, यूनिवर्सल एक्लेम का हिंदी क्या होगा? अगर कहीं लिखा हो यूनिवर्सल एक्लेम, ठीक है, जैसे अगर बोले सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अगर लिखा जाए कि अब क्या है ना, सुशांत सिंह राजपूत इज नाउ अ यूनिवर्सल एक्लेम, इज नाउ ए यूनिवर्सल एक्लेम, क्या मतलब हुआ? अगर वो अब यूनिवर्सल एक्लेम हो गया तो क्या समझते हो? सुशांत सिंह राजपूत इज नाउ ए यूनिवर्सल एक्लेम, वो मर के भी सही ना, जिंदा है हम लोग के बीच, और जिंदा अगर है तो उनके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इज नाउ अ यूनिवर्सल एक्लेम, ठीक है, पूरा दुनिया उनको पसंद करती है, जाने के बाद पूरा दुनिया पसंद करती है, इज नाउ अ यूनिवर्सल एक्लेम, ठीक है, ये शानदार है, पूरा दुनिया उनके लिए प्रशंसा करती है, यूनिवर्सल एक्लेम हो गया, बस समझे? ये यूनिवर्सल क्या हुए? यूनिवर्सल प्रेज का पात्र हो गया, बस समझे? ये याद रखिएगा। तो ये सर्व क्या लिखते हो? अच्छा लिखा है, सर्वभौमिक प्रशंसा, यस, सर्वांगिक प्रशंसा, सर्व यानी सार्वभौमिक प्रशंसा, इस सेंस में उसको बोलते हैं क्या? पूरी दुनिया जिसको प्रशंसा करे उसके लिए, बस समझे? तो ये सेंस है, आप डेवलप कर रहे हैं अपना, आगे बढ़ेंगे। चलिए ये वर्ड हो गया, नेक्स्ट हमारा देखते हैं वो वर्ड हमारा क्या वर्ड हमारा, सो देखिएगा वर्ड हमारा है एडवेंट, शानदार वर्ड है हमारा। चलिए इस वर्ड को देखें, वर्ड हमारा एडवेंट, एडवेंट क्या सो देखोगे, सही है, एडवेंट के बारे में देखा जाए, एडवेंट मींस देखो ये वर्ड जो है एडवेंट ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है सो देखिएगा, एडवेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ है, ठीक है, और एडवेंट जो होता है देखो भले ईएनटी है लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है, सीधी प्रीपोजिशन दिया। और यहाँ ट्रिक में आपको सिनोनिम भी पता कर सकते हो कि क्या है, मैंने बताया था कि अराइव जो होता है, अराइव वर्ब होता है, और वर्ब में अगर एल हो जाए तो क्या बन जाता है? नाउन, याद है? मैंने सभी से पता, अगर अराइवल नाउन है, ठीक है, अराइवल इसका सिनोनिम नाउन है, तो एडवेंट को भी नाउन होना पड़ेगा, एडवेंट को भी नाउन होना पड़ेगा, ठीक है। अबे यार आर्यन एक्सटोलमेंट क्या है? नाउन है, एक्सटोल मींस होता है प्रशंसा करना, एक्सटोलमेंट मींस प्रशंसा, ठीक है, ये याद रखिए। आपको इस रूप में याद रखना होगा। देवेंद्र राज क्वेश्चन मार्क क्यों दियो? बस समझे क्वेश्चन मार्क क्यों दियो देवेंद्र राज? चलिए आपको ये देखना है, एडवेंट जो है इसका मीनिंग क्या होता है? ये अराइवल होता है, हिंदी इसका होता है आगमन, 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 ठीक है, आगमन, लेकिन किसका? सही है, तो आगमन जो है नॉट द अराइवल ऑफ ए पर्सन, ये आपको याद रखना है, पर्सन का आगमन नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं यूज करते हैं एडवेंट, समझे? एडवेंट जब भी यूज किया जाता है ये पर्सन के लिए नहीं होता है, पी के लिए नहीं होता है, याद रखिए, पर्सन के लिए नहीं यूज होता है। एडवेंट ऑफ सुशील सर ये नहीं यूज कर सकते, गलत है, राइज ऑफ सुशील सर हो सकता है, राइज उत्थान, ठीक है, अपीयरेंस यूज कर सकते हैं। हिंदी में लिख रहे थे सर सर्वांगीण प्रशंसा, यस, सर्वांगीण प्रशंसा नहीं सर्वांगिक, ठीक है। हां कमिंग भी नाउन होता है, जेनरल में नाउन होता है, कमिंग, सही ना, द कमिंग ऑफ सुशील सर ऑन एफजीएफ, तो कमिंग वहां पे नाउन होगा, ठीक है। चलिए ये जो वर्ड दिया ना अराइवल, इसका सिनोनिम्स की बात करते हैं, आगमन की बात करें तो सिनोनिम्स की बात करें, अराइवल का सिनोनिम्स मैं लिख देता हूं, अराइवल, तो अराइवल के यहां सिनोनिम्स ले लें, आने का लिए यूज करना है, तो एक बच्चे ने लिखा है अच्छा लिखा है, ठीक है, इनकार्नेशन, जो है साहब इनकार्नेशन लिख सकते हो लेकिन अलग सेंस होगा थोड़ा, आप लिखो ना इसका कमिंग, ये ज्यादा अच्छा, ठीक है, कमिंग सही है, अपीयरेंस ये ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, अपीयरेंस लिखो,
ये इस रूप में ज्यादा चलेगा, ठीक है। हाँ एपियरेंस और कमिंग स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छा होगा, ये ज्यादा अच्छा वर्ड होगा आई थिंक, ठीक है। ये बेटर होगा, समझ लो, ये बेटर वर्ड होगा, अलग से नहीं करने का, अलग से करने से कोई फायदा नहीं है, समझे। कमिंग और एपियरेंस इज मच बेटर, इस सेंस में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन जो है अप्रोच करना बताता हूँ, अराइवल सही था, देखिए ध्यान समझेंगे। एक बच्चे ने बोला अप्रोच, सही ना, अप्रोच जो बोल रहे हो ना, अप्रोच का मतलब होता है पहुंच, इसका मतलब क्या होता है, पहुंच होता है। अगर मुझसे पूछोगे अप्रोच, अप्रोच वर्ब भी होता है नाउन भी होता है, अप्रोच जो है वर्ब और नाउन दोनों होता है, ध्यान समझेंगे। अगर ये वर्ब और नाउन होता है अप्रोच, अगर वर्ब के रूप में अप्रोच कोई प्रीपोजिशन लेता है, लेकिन जैसे ही नाउन होता है अप्रोच टू होता है। तो अप्रोच टू को ऐसे समझे जैसे वर्ड है एक्सेस टू, ए डबल सी ई, सही ना, डबल एस, एक्सेस टू पहुंच, एक्सेस टू ई ए डबल सी ई डबल एस। अबे विकास कुमार एंट्रेंस अप्रोच काट दो और कमिंग सही लिखो, एडवेंट कमिंग सही लिखो, और दूसरा ऑनसेट लिखो, वो सही है, उसको काटो, ये ऑनसेट सही है आगमन के लिए, ठीक है। एडवेंट का मतलब ऑनसेट सही है, क्या आप लिखना है तो आप लिखो बिगिनिंग, ठीक है, ये सही लिखो, बिगिनिंग चलेगा। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो जेनेसिस, और लिखना है तो लिखो जेनेसिस, ये सही है, जेनेसिस एंट्रेंस प्रवेश लिख सकते हो, लेकिन बेहतर वर्ड है ना उसका नाम लिखो, ठीक है। बेहतर वर्ड अप्रोच जो होता है पहुंच होता है, अप्रोच का सिनोनिम्स होता है एक्सेस, ए डबल सी ई डबल एस, एक्सेस टू, अप्रोच टू, पता ना मेरा नेता होता है बहुत पहुंच है, तो ए डबल सी ई डबल एस एक्सेस टू या आपका अप्रोच टू, ठीक है। लेकिन अप्रोच जब वर्ब होता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ये भी याद रखना। जब अप्रोच, सही है, अप्रोच जब आपका वर्ब होता है ना तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, अप्रोच के साथ नो प्रीपोजिशन जब ये वर्ब होता है, दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। न्यू टाइप का मतलब जो है सब न्यू टाइप का मतलब जो होता है ना नौसिखिया होता है, नया नया। आप एक बच्चा लिखा कुंदन ओरिजिन, वो चल सकता है, ठीक है, वो चल सकता है, थोड़ा बहुत कमिंग है ना तो उसका ओरिजिन चल सकता है, थोड़ा बहुत चल सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो याद तक आपने लिख लिया, ठीक है, आपने ये लिख लिया सिनोनिम्स। अब चलते हैं इसका एंटोनिम में, देखो एंटोनिम में दिया डिपार्चर। देखिए ये जो एडवेंट होता है ना किस चीज का होता है, एडवेंट ऑफ व्हाट, जैसे एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई नया टेक्नोलॉजी आया ना उसके लिए यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, एडवेंट उसके लिए यूज करते हैं, समझे। एडवेंट ऑफ मानसून, एडवेंट ऑफ मानसून, ठीक है, कोई मौसम का आगमन उसके लिए यूज करते हैं। तानवी बोले ट्रांसलेशन मंडे से शुरू होगा, मंडे नहीं ट्यूसडे होगा। चलिए दूसरा एक चीज, ये वर्ड है डिपार्चर, डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब क्या होता है, प्रस्थान होता है, निकल दिया उसके लिए, तो डिसअपियरेंस लिख सकते हो, डिसअपियरिंग नहीं, ठीक है, डिसअपियरेंस, ये अपीयरेंस में डीएस लगा देना। या एक बंदे ने लिखा है डीकैंपिंग, वो सही है। डिपार्चर के लिए दूसरा वर्ड आप लिख सकते हो डीकैंपिंग, कहां लिखूं, डिपार्चर का सिनोनिम्स यहां लिखता हूं, डीकैंपिंग, डी ई सी ए एम पी, डीकैंपिंग, आईएनजी, डीकैंपिंग, ठीक है। डी कैंप, कैंप माने तो एक साथ होना, डी कैंप माने भाग जाना इधर उधर, कुछ चल सकता है। एक बच्चा बोला है इक्जोडस, इक्जोडस, इक्जोडस का मतलब ही प्रस्थान होता है, मास इक्जोडस लिख सकते हो, चलेगा, सिनोनिम्स के रूप में चला जा सकता है। इक्जोडस बोलना है लिखने के लिए बच्चा, ईएक्सओ डीयूएस, इक्जोडस का मतलब ही प्रस्थान होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह निकल जाते हैं लोग, ईएक्सओ डीयूएस, ईएक्सओ डीयूएस, इक्जोडस लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा वर्ड रहा, किसी को दिक्कत, ये हमारा वर्ड रहा, समझे, ये वर्ड आपका है। यहां तक कोई इशू है किसी को, अब मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा एपीज है, अच्छा वर्ड भी है ये वर्ड, आप देखो एपीज, एपीज का क्या सेंस है, एपीज का मतलब होता है देखिए कितना अच्छा वर्ड है, यूज किया। और पहला बात आपसे पूछा जाए, बताइए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आप ही को बताना है, एपीज क्या है, फटाक से कमेंट करें, एपीज यहाँ क्या है, फटाक से कमेंट कीजिए, एपीज यहाँ पे क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में यू हैव टू आंसर, ये एपीज का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है आपको, बताइए फटाक से, एपीज क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए इसका, एपीज क्या है यहाँ पे, फटाक से कमेंट करें। एपीज है सपना कुमारी एडजेक्टिव, ओह गलती, अबे यार वर्ब है, क्यों वर्ब है, डिफिनेशन देखो, टू सेटिस्फाई, हमने बोला है जब किसी भी वर्ड के सामने में अगर टू प्लस बी बनो वो वर्ब होगा, और सामने में तब देखें कोलोकेशन क्या है, तो कोलोकेशन के रूप में नाउन है। मैंने बोला ना कि वर्ब के लिए अगर नाउन फिक्स हो तो वर्ब कोलोकेशन, सही है, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन होगा, वर्ब कोलोकेशन हो गया, बात समझ लो, बात समझ आ रही है कि अगर वर्ब के लिए नाउन फिक्स हो गया या नाउन के लिए वर्ब फिक्स हुआ, ये वर्ब कोलोकेशन सबसे ज्यादा एग्जाम में ही होता है, सबसे ज्यादा सामने ये तो पढ़ाया था आपको, वर्ब कोलोकेशन मेंस के टाइम में फ्री यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा आपको, वर्ब कोलोकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, वर्ब कोलोकेशन ऑलरेडी मैंने पढ़ाया। देखिए एपीज का मतलब क्या होता है, टू सेटिस्फाई, एपीज का मतलब होता है संतुष्ट करना, संतुष्ट, सही है, संतुष्ट करना, एपीज का मतलब संतुष्ट करना, या सिंपली आप लिख सकते हो वर्ब में तुष्ट करना, सही है, तुष्ट करना या तुष्टिकरण करना, तुष्ट करना, समझे, तुष्टिकरण करना, ये सेंस है। देखिए तो क्या बोला कि एपीज क्या करना है, तो हंगर मतलब भूख जो है ना, भूख, अगर भूख किसी को लगा है तो आप भूख को क्या करते हो, खिला पिला के उसको सेटिस्फाई करते हो, भूख को हिंदी में बोलते हैं मिटाना। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें ना तो भूख मिटाना होता है, भूख क्या होता है, मिटाना होता है। और प्यास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्यास बुझाना यूज करते हैं, याद है आपको, ये कोलोकेशन है। अगर इसकी इंग्लिश बात करें ना तो आप लिख सकते हो एपीज हंगर, टू सेटिस्फाई हंगर, लेकिन इससे भी बेहतरीन आपको एक वर्ड है, सेटिस्फाई का सिनोनिम्स होता है हंगर के लिए, उसका नाम है सेटिएट, सेटिएट, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, SATIATE, सेटिएट, समझे, ये वर्ड सेटिएट है, टू सेटिस्फाई समथिंग, ठीक है। या देखो क्या एंगर भी है, क्यूरियोसिटी भी है, ये समथिंग के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं है। भूख हो, गुस्सा हो या उत्सुकता हो, किसी टाइप की चीज है उसको क्या संतुष्ट करना, तो सेटिस्फाई बाय मीटिंग द नीड। अब देखो यहाँ पूछा जाए मीट का मीनिंग क्या है, मीट का मीनिंग बताना, मीट का मीनिंग क्या हिंदी बताइए, बाय मीटिंग द नीड, नीड का मतलब यहाँ पे क्या है, जरूरत, तो आपको बताना है यहाँ पे मीट का सेंस क्या है, मीट का मीनिंग क्या है, टू मीट द नीड, इसका हिंदी क्या होगा, देखो वर्ब कोलोकेशन है, टू मीट द नीड, बताओ इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, टू मीट द नीड का मतलब जरूरत पूरा करना, जरूरत पूरा करना, समझे, ये जरूरत को पूरा करना होता है। बाय मीटिंग द नीड का मतलब क्या, जरूरत पूरा करते हो, नहीं, या मीट का मतलब मिलना नहीं है, मीट द नीड का मतलब होता है जरूरत पूरा करना, दैट इज टू फुलफिल द नीड, फुलफिल, बात समझे, यहाँ पे फुलफिल मीनिंग होता है इसका, फुलफिल द नीड, फुलफिल द नीड होता है, याद रखिएगा, फुलफिल द नीड होता है, बात समझे, जरूरत को पूरा करना, ये याद रखिए, मिलना नहीं होता है, पूर्ति करना होता है, यस। एवरी पॉलिटिकल पार्टी ट्राइज टू अपीज द माइनॉरिटीज टू क्रिएट इट्स ओन वोट बैंक, सही बोले जुए साहब, टू अपीज द माइनॉरिटीज, वो भी सही बोले आप, ठीक है, अपीज करना पर्सन के लिए भी यूज करेंगे इस अंदाज में, यस। चलिए ये आपको, लेकिन यहाँ पे जो है हंगर, एंगर, क्यूरियोसिटी, अब हम लिखते हैं क्या, किसी को पर्सन के लिए लिख सकते हैं या कम्युनिटी के लिख सकते हैं, पर्सन कम्युनिटी लिख सकते हो, कम्युनिटी पर्सन लिख सकते हो, कम्युनिटी लिख सकते हो, समझे। अब देखो यहाँ लिखा है टू पेसिफाई, तो पेसिफाई तो है ही, साथ में मैंने लिख दिया सेटिएट, और इसका सिनोनिम्स मैंने पहले भी पढ़ाया पेसिफाई का, क्या लिख सकते हो, प्लेकेट, प्लेकेट, PLACAT, प्लेकेट, बच्चे लोग कुछ लिखे हैं, राहुल लिखा है, लिखो मोलिफाई, सही लिखा है, मोलिफाई, एक वर्ड है SUG, ठीक है, ASSUAG, SUG माने कम करना होता है। गॉड को जो करते हैं ना, गॉड, ईश्वर को क्या करते हैं, ईश्वर को अगर खुश करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोपिशिएट गॉड, PROPITIAE, प्रोपिशिएट गॉड, ईश्वर के लिए यूज करते हैं, जब ईश्वर को खुश करते हैं तो प्रोपिशिएट क्या, गॉड, याद रहेगा। सूद जो है SOOTHE, सूद, ये तो बड़ा सिंपल वर्ड है, लेकिन आप लिख सकते हो सूद, सही है, ये भी यूज किया जा सकता है। पेसिफाई, प्लेकेट, ये बेहतर वर्ड है, ठीक है।
ये याद रखिएगा। हाँ, इज लेसन सही है। इसका उल्टा तो देखो कितना अच्छा वर्ड दिया है, एग्रावेट। आपको बोला गया था कि भाई इसको खुश रखो और आपने जाके उसको भड़का दिया, मारा 2 थप्पड़ जाके, ठीक है, और मामला भड़क गया। तो ये है एग्रावेट, मामला को बिगाड़ देना, ठीक है। एग्रावेट मींस, अब देखो ये कहां से, तानवी ग्लूमी बोल रही है। तानवी ग्लूमी जो है ये एडजेक्टिव है। ग्लूमी मींस होता है अंधकार में, सही है। ग्लूमी क्या बोलोगे, ग्लूमी कुछ भी बोल सकते हो, ग्लूमी डे, उदासीन दिन, ग्लूमी डे, ऐसे याद रखो। ये बच्चा बोला पेलिएट, पेलिएट सही है, समझे, ये याद रखिएगा। ये जो आपका पेलिएट है वो सही है, PALLIAT कुंदन सिंह, तो ये याद रखिएगा। अब देखो एग्रावेट, ये कैसा बेकार कर देना, मामला बिगाड़ देना। तो एग्रावेट का हमने सिनोनिम्स बता दिया कि आपका प्रोवोक है, मैं कुछ लिख रहा हूं, बस समझो। ये आपको वर्ड में इसका सिनोनिम्स, ये तो आपने लिख लिया ना सिनोनिम्स। अब एग्रावेट का मैं लिखूंगा, इसको मिटाऊंगा, अब एग्रावेट पे आइए। आइए भाई साहब, इसका सिनोनिम्स की बात करते हैं। प्रोवोक सॉरी, प्रोवोक के बाद लिखेंगे ABET, एवेट। देखो एवेट का मतलब होता है भड़काना, और ये जो है ना, हमने एक वर्ड हमने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, एवेट का मतलब होता है कम करना, जैसे मिटिगेट। ये एवेट का मतलब होता है मिटिगेट, सही ना, कम करना, ये होता है मिटिगेट, एवेट, ABET। ये जो वर्ड है प्रोवोक, एवेट, सही है। ये याद रखिए, प्रोवोक है, एवेट है, ये बेहतरीन वर्ड। यह वर्ड हमारा इंस्टिगेट है, ये भड़काने के लिए, इंस्टिगेट। यह वर्ड हमारे पास फोमेंट है, FOMENT, फोमेंट, भड़काने के लिए। वर्ड हमारे पास क्या है, भड़काने के लिए आपको फोमेंट है, समझो, ये याद रखिएगा, फोमेंट। एक बच्चा बोला कि इनफ्लेम चल सकता है, मामला घाव में क्या आग लगा देना, इनफ्लेम आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये आप चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है, ये दिमाग रखिएगा, बस समझे। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखेंगे, आपका नेक्स्ट जो है वो देखा जाए, ठीक है। ये दिक्कत मजा आ रहा है। इंग्रेज एक बच्चा लिखा है, इंग्रेज गुस्सा चल सकता है, इंग्रेज लगा सकते हो, तो इंग्रेज के लिए आप ये भी वर्ड लिख सकते हो, इन्फ्लुएंस, गुस्सा दिलाना, इन्फ्लुएंस, बस समझे, ये भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। इन्हें को तकलीफ है भाई यहाँ पे, एग्जास्परेट, यस, एक वर्ड ये भी है भाई, लिख ले, हम जानते थे ये लिखेगा बच्चा, बोलिए एग्जास्परेट, ये जो वर्ड एग्जास्परेट, EXASPERAT, एग्जास्परेट, बस समझे। प्रोवोक के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता, प्रोवोक के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता, जितने भी वर्ड मैंने लिखा कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, बस समझे, कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ठीक है। चलिए ये तो वर्ड हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड हम लोग चलते हैं, आप वर्ड अकेले लिखो, ज्यादा अच्छा, मैं बचना नहीं करूंगा इसके अंदर। ये वर्ड आप याद रखना, एलिवेट माने कम करना, मिटिगेट माने कम करना, इसका सिनोनिम्स हमने पहले भी लिखा दिया था, एलिवेट, ALLEVIAT, एलिवेट मींस भी कम करना, याद है ना, एलिवेट। बस कीजिए सर, अरे चुप, बस कीजिए, पहले ये तो देख लो। तो ये आपको समझ रखना है, अंतिम वर्ड हमारा एंटागोनिस्टिक है, चलो उसको भी देखे जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ दिख रहा है वो होगा एंटागोनिस्टिक। पहले आपको इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, एवरीवन, आप सबको बताना है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, फटाक से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दे भाई, ठीक है। आप सभी को इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना होगा जल्दी से, समझे। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है, अपर कट हो रहा है, अच्छा अपर कट बात की बात है। अबे भाई पहले इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता, एंटागोनिस्टिक की, ठीक है। अपर कट बोल रहा है, एंटागोनिस्टिक के मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा, एंटागोनिस्टिक के पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सभी को बताना है, एवरीवन, ठीक है। आप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है एंटागोनिस्टिक, ठीक है, यस सर, ओके। तो मेरे पास ये वर्ड है, जिस वर्ड के अंत में IC, जिस वर्ड के अंत में IC होता है वो ADJ होता है, यस, दिस वन इज ADJ, ठीक है। और एंटागोनिस्टिक 2 होता है, ये भी आपको रट्टा मार करना है। अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ा देर पहले हमने एक वर्ड लिखाया था, ठीक है, डिफरेंट टू। डिफरेंट टू का मतलब अगर आप किसी भी चीज से विरोध में हो, ठीक है, डिफरेंट टू, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि डिफरेंट टू है माने क्या, आप उसके उल्टा में हो, विरोध में हो, ठीक है। एंटागोनिस्टिक 2, और मैं अगर चाहूं तो लिख सकते हो, ठीक है, अपोज टू, इज अपोज टू समथिंग, ये एडजेक्टिव के रूप में, भी एडजेक्टिव के रूप में मैं बोल रहा हूं, अपोज टू, ठीक है। क्या आप जानते हो, देखो इसका डिफिनेशन दिया, हैविंग एडवर्स फीलिंग, एडवर्स यहां फीलिंग नाउन है, एडवर्स आपका एडजेक्टिव है, एडवर्स माने विपरीत भावना, अपोजिट भावना, ठीक है। तो आप चाहो तो अपोजिट टू लिख सकते हो, आपको पता है कि अपोजिट के साथ प्रीपोजिशन, अपोजिट के साथ टू भी होता है और आपको ऑफ भी मिलता है, या कभी-कभी अपोजिट फ्रॉम भी मिल जाएगा, लेकिन टू आपका सबसे अच्छा, ठीक है। बफर, अबे अजय तुम्हारा नेट खराब हो गया, ठीक है, मेरा तो बफर नहीं कर रहा, चल रहा है। अगर आपका देखो यहां सिनोनिम के रूप में अच्छा वर्ड यूज किया, होस्टाइल, होस्टाइल माने शत्रुता होता है, होस्टाइल के साथ भी प्रीपोजिशन टू होता है, होस्टाइल टू, होस्टाइल टू, बस समझो, होस्टाइल टू। तो ये आपका देखो एंटागोनिस्टिक टू, होस्टाइल टू समथिंग, या होस्टाइल टू समवन, बस समझो, ये याद रखिएगा, ये एडजेक्टिव के रूप में। अगर हम इसका नाउन फॉर्म जाए तो आपको पहले पढ़ा दिया, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी, एंटागोनिज्म पढ़ाया था हमने, इनमिटी, शत्रुता, पहला फर्स्ट सेशन में पढ़ाया था। एडवर्सरियल, यस, एडवर्सरी से बना है एडवर्सरियल, ये चल सकता है, ये मैं लिख सकता हूं एडवर्सरियल, एक वर्ड बचा है, एक बच्चे ने बोला कि सर एडवर्सरियल, ये वर्ड आप लिख दो, चलेगा, ये वर्ड चल सकता है। या आपको एक वर्ड बच्चा लिखा है वो भी चल सकता है, ठीक है। इनमिकल, गुड, इनमिकल, ये वर्ड भी चल सकता है, इनमिकल टू समथिंग, इनमिकल टू समवन या समथिंग, इनमिकल, ये वर्ड अच्छा दिया, इनमिकल, सही है। ये जो वर्ड बोला ये चलेगा, ये वर्ड अच्छा बोला। एक और बच्चा लिखा है, कौन वर्ड लिखा है, एक बच्चा लिखा है क्या, वो वर्ड है नेटफुल है सर। एक बच्चा एंटीपैथेटिक, एंटीपैथेटिक चलेगा, एंटीपैथेटिक माने विरोधी ही होता है, एंटीपैथेटिक, ये वर्ड चल सकता है। स्पेलिंग में गलती ना करें, इनमिकल का स्पेलिंग ये होता है, इनमिकल टू, एंटीपैथेटिक टू, प्रीपोजिशन टू ही लेगा। एनिवर्सिटी जो है नाउन है मंजीत जी, एनिवर्सिटी जो है नाउन है, हमें एडजेक्टिव में देना होगा, सही है, मुझे एडजेक्टिव में देना होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है। और इतना ही रहने दिया जाए तो देखो एक और वर्ड है एंटोनिम में दिया फ्रेंडली, तो इसका सिनोनिम अनफ्रेंडली भी हो सकता था, अनफ्रेंडली, ठीक है, अनफ्रेंडली, क्योंकि आपको ये फ्रेंडली इसका सिनोनिम है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, ठीक है, फ्रेंडली आपका क्या एडजेक्टिव है। अगर देखो एंटोगोनाइज जो है वर्ब है, एंटागोनिज्म जो है नाउन है, और इस वर्ड का हमने कर चुका है, नाउन के लिए मैंने कर दिया है कि एंटागोनिज्म अगर नाउन होगा तो हॉस्टिलिटी, मैंने इसके कई वर्ड्स पहले भी लिखा दिया, या इनमिटी, ठीक है, इनमिटी, ये इसका शत्रुता के लिए वर्ड है, पहले भी करा चुका है हमने, ठीक है, ये वर्ड्स तो हमने पहले भी करा दिया, पहले हमने करा दिया फर्स्ट सेशन में भी। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। और आप लोग देखो आज कितना वर्ड, लगभग 50 वर्ड्स हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये बताओ, 50 वर्ड्स हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ऑलमोस्ट देख लेना, तो 50 वर्ड्स पढ़े हो तो, ठीक है। इसका पीडीएफ या रिकॉर्डिंग ऐप पर कब तक आएगा, ऐप पे आपको कल मिल जाएगा, ठीक है, कल मिल जाएगा पक्का। सिंपैथेटिक टू होता है, यस, इसका उल्टा जाओगे ना तो फ्रेंडली की जगह ना इसका सिनोनिम्स अगर चाहते हो तो सिंपैथेटिक टू ले सकते हो, फ्रेंडली सिंपैथेटिक टू, देखिए सिंपैथेटिक टू, ये इसका फ्रेंडली का सिनोनिम्स हो जाएगा, बस समझे, ये याद रखिएगा। तो सिंपैथेटिक टू हो या इम्पैथेटिक टू, इम्पैथी हो, सिंपैथी हो, सही है ना, एडजेक्टिव होगा तो टू लेगा, बस समझे। तो आप लोग को बताएं सर आपकी लाइफ स्टोरी, लाइफ स्टोरी अभी तो रहने दो भाई, चलने दो, जो सेशन चल रहा है कल आप लोग हमसे मिले, यूट्यूब का सेशन होगा कल 12, ठीक है, 12 नून, यानी कि एकदम 12 बजे हम मिलेंगे यूट्यूब पर, आप लोग को सबको आना है, ठीक है। वो तो बता दिया, जेनियल ऑडियंस बता दिया था सर, कल ईडीएम क्लास रखिए, नहीं कल का सेशन हमारा लिंकिंग वर्क का, ठीक है, और आप सभी को आना हो, लिंकिंग वर्क के साथ साथ उस सेशन में कुछ और बातें भी होगी, ठीक है, नॉन का कुछ इस रिलेटेड पार्टिसिपल ये भी पढ़ाएंगे। तो
जो टॉपिक होगा लिंकिंग पर, उसका मिस रिलेटेड पार्टिसिपल वो भी साथ में जोड़ के पढ़ाएंगे। तो कल आप लोग, हाँ कल क्लास है 12 बजे यूट्यूब और फेसबुक पे 12 बजे दिन में, सही है। आप लोग जरूर आइए, सबका स्वागत है और आप लोग कल धूम मचाइए, ठीक है, याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय। कल क्या पढ़ाओगे? कल हम लोग का सेशन है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद सिर्फ क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं। कल जबरदस्त सेशन है, आप आना ना भूलें। 12 बजे क्लास है, ठीक है। क्लास आपका कल 12 बजे दिन में है, आप लोग आना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।